तो स्वागत है। अभी जो लोग सुबह हैं आपको स्पेशल स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सुबह इतने सारे गड़बड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, प्रश्न है, ये सबके बीच में हम इधर आके बैठते हैं तो बड़ी बात है। तो इसलिए आप सबको स्वागत करना है। राजेश जी, नरेंद्र श्रेष्ठ जी, राजीव साहू जी, माता सुमंसल जी, तृप्तिमयी जी, मिया साहू जी, बिजली सेनापति जी, दोलेश्वरी साहू जी, लिली साहू जी, पिंकी जी, पूर्णचंद्र सेनापति जी, रोशन साहू जी, ललित संगा जी, सुचित साहू जी, संतोष साहू जी, ऐशा साहू जी, अक्षय साहू जी, रंजू देवी जी, सुषमा जी, चंदन साहू जी, अशोक कुमार जी, अब सबको स्वागत है। अभी से आने वाले और आएंगे और हम 2 घंटे तक बैठेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे और बहुत सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। दुनिया वाले से हम बहुत भाग्यशाली है। ये दुनिया वाला हफ्ते में 7 दिन बिजी है। 7 दिन अपना ही जिंदगी देख रहे हैं ना। परमेश्वर का क्या भी सोचते हैं मंदिर में जाते टाइम ना, 1 मिनट 2 मिनट बस नहीं है ना, उसके बाद नहीं है। उसके बाद इनके परेशानी है, उनका प्रश्न है और उनका संतोष है। जो भी संतोष एंजॉय करना है, संतुष्ट होते हैं और एंटरटेनमेंट हो जाता है और प्रश्न हो जाता है, इस सब में लिपट जाते हैं। अभी हम दुनिया के लिए पागल हो गए कि 2 घंटे बैठते हैं। 2 घंटे ये लोग सोचते ही चक्कर लगेगा। 2 घंटा बैठते हो। हम सब लोग बिजी है, तुम पागल लोग है तुम लोग। 2 घंटे। अभी इसमें भी ये 2 घंटे कौन आराम से परमेश्वर के साथ बैठे हैं, वो और भाग्यशाली। ध्यान करके बहुत सीरियस किचन में काम कर रहे हैं, तो उतना नहीं मिलेगा उन लोगों को। मिलेगा बहुत ख्याल से हेडसेट लगा के काल से सुन के करी में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देगा तो अच्छा है। जो लोग खाते हैं ऐसा खाने दो, नमक ज्यादा है अच्छा है, ऐसे ही खाओ। ऐसा कुछ किचन में खा देंगे तो अच्छा है। गाड़ी चलाने वाले क्या से चलाइए, ऐसा ना ओके। सारा काम करके 2 घंटे के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला, इस दुनिया का कुछ चीज करने वाला नहीं। रविवार का 2 घंटे सुबह इसके लिए सबको बोल देना, सबको पता चल जाना कि आप 2 घंटे हिलने वाले नहीं। सबको समझ में आ जाना, ओ रविवार का सुबह का 2 घंटे ये व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ऐसा बोलना है। लोग पागल बोलेंगे, परवाह नहीं, पागल ही बनेंगे ना 2 घंटे के लिए। बहुत होशियार लोग हैं। अभी भी मैं सुबह शॉपिंग करके आया बिनू के साथ, तो सच्ची बोलता हूँ सब में हम इन लोगों का हंसी मजाक करते हैं। सब में जो भी देखेंगे हंसी मजाक करने का बहुत सारा चीज है। बहुत सारा चीज रास्ते में, बहुत सारा चीज देख के हम हंस के आएंगे। कोई गाय के 2 बाथरूम जाने की जगह पे पकड़ के ऐसा करने होगा, कोई सूर्य नमस्कार करते होगा। सारे वो लोग पागल हो गए हमें बोलते हैं। हाँ, गाय के पीछे जाके उसके 2 बाथरूम के जगह पकड़ के परमेश्वर को देखने वाला कितना पागल है। ये लोग बोलते हैं वो लोग होशियार है, हम पागल है। ऐसे ही देखते आते टाइम तो देखा 1 हफ्ते से बहुत शोर मचा रहे थे एक मंदिर से, देवी के मंदिर में बहुत शोर मचा रहे थे। जब पाठ ये एनिवर्सरी चलाते थे तो उसमें एक बहुत बड़ा दो बड़ा देवी का बहुत बड़ा डेकोरेशन था। सब लोग उसको देख के ऐसा करते थे और उस जगह जाते ही मिल जाएंगे।
गाना सब डाल के बुरा शक्ति का ऐसा घसीटे गए वक्त लोग। तो देखा आज सुबह उसको टू पीस निकाल रहे हैं, खत्म हो गया प्रोग्राम, तो उस डेकोरेशन को निकाल रहे हैं, उसका पांव पेट अलग अलग रखते हैं। वो डेकोरेशन का पीस को बड़ा है ना, तो 3-4 लोग ऊपर चढ़े हैं और उसको निकाल के फेंकते हैं। अभी तक प्रार्थना कर रहे थे लोग, वो भी नहीं सोचते। अभी तक मैं प्रार्थना कर रहा था, इसको भी टूट रहे हैं, पीस कर रहे हैं, और एक एक पीस निकालते उधर से, रस्सी से निकालते ऊपर से। मैं और बिनु देख के आसपास क्या है, और उसके आपस में अपोजिट में बहुत बड़ा पोस्टर है, ये एक हफ्ते का मेला चलाने वाला सारे गुंडे लोग बीच में देवी का फोटो लगा दिया पोस्टर में, और दोनों तरफ देखेंगे तो गुंडे लोग हैं, सारे पॉलिटिशियन गुंडे लोग, उसका पॉलिटिकल लीडर और ये सारे दिल्ली का लीडर सब पर डाल दिया। बीच में खड़ी है देवी। क्या फालतू लोग हैं, कैसे पकड़े गए लोग। मैं फिर ऐसे आते टाइम बिनु को बोला, और बिनु भी बोली, हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि इस भारत में जन्म लेके हमारा आंख तो खोला है। मैं भी बोला, हमारे साथ मिलके एक 40 लोग उधर है, इनका भी आंख खोला है। कितना धन्यवाद देना है परमेश्वर, इतने पागल लोगों के बीच में थोड़ा आंख खोलवाया। पुनः धन्यवाद देना है। लेकिन सिर्फ धन्यवाद बोल के रुकना नहीं, थोड़ा काम करना है परमेश्वर के लिए। थोड़ा काम कीजिए इस दुनिया में, बहुत सारे लोगों का काम खोलेगा। आप प्रोजेक्ट में काम करो, बहुत सारे लोगों को लेके आओ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट में आके इसके अंदर घुसे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रोजेक्ट के थ्रू मिलते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में काम करो बोलते हैं। ये परमेश्वर का काम है। बहुत सारे लोग इसके अंदर आए। तो परमेश्वर ने हमें एक चांस दिया है, एक रास्ता खोला है कि लोगों को भी लेके आए। इसको स्वीकार करना है, क्योंकि हमारा आंख खोला है। इस अंधेरा देश, अंधेरा दुनिया से हमारा आंख खोला है, इसके लिए धन्यवाद बोलिए, और दूसरों का आंख भी खोलिए, और 100% विश्वास कीजिए। आधा आधा करेंगे तो गड़बड़ आते रहेगा, क्योंकि बुरा शक्ति नहीं छोड़ेगा, मारते रहेगा। उनसे बच के 100% अंदर सुरक्षा बंधन के अंदर आ जाइए, फिर परमेश्वर देखेगा। थोड़ा बाहर पूंछ बाहर रखेंगे तो भी काट लेगा, कुछ भी नहीं रखना, पूरा का पूरा अंदर आ जाना है। थोड़ा बाहर दिखा देंगे बस मार देगा। 100% अंदर आ जाइए। इतना गड़बड़, इतना खराब दुनिया है बाहर, बच लीजिए, बचिए, बचाइए, बहुत सारे लोगों को बचाइए। ठीक है, अभी हम इस हफ्ते के सारे चीज के अंदर जाएंगे। इस हफ्ते में बहुत सारा चीज हम डिस्कस किए हैं, और जो भी लोग को समझे हैं और नोट किए हैं, और इसके बारे में थोड़ा शक है या इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बोलना चाहते हैं, और इस हफ्ते में क्या क्या बात किया है बोल सकते हैं, वो लोग सब बात कीजिए। ये दिन आपका दिन है, आप लोग बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी है इस हफ्ते में मंडे
पहला दिन क्या बोले थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए तो अच्छा है। लिली साहू जी, लिली साहू जी आपका स्वागत है। शिवानी साहू जी भी हैंड रेज किए हैं, वो भी बात कर सकते हैं। फिर लिली साहू जी आपका स्वागत है। विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। यहाँ पे बैठे हुए सारे परमात्मा प्रेमियों को मेरा नमन। सर को नमन, मैम को नमन। मंडे को जो बोला था इस हफ्ते में, वो सुपर नेचुरल विश्वास के बारे में, परमेश्वर का वाक्यों को और परमेश्वर की वाक्यों को सुनते हैं, वो सुपर नेचुरल विश्वास के बारे में मंडे को बोला था। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। विश्वास तो होना जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही वो मेन पॉइंट है। विश्वास से ही सब कुछ होता है, मुझे ये लगता है, और मेरा भी हो रहा है ऐसा। थैंक यू वेरी मच लिली साहू थैंक जी, यू सर, बहुत धन्यवाद। और लिली साहू जी भी प्रोजेक्ट के ओर से ही आया शायद, राखी जी ने उनको लेके आया है ना लिली साहू जी? सर वो मेरा जो 18 तारीख के बाद वो अनीता मैम भी आज ये इसके ऑनर है, वो भी वेरी गुड, वो भी नया है सर। देखा है मैंने, कल भी देखा है। ठीक है, आप कैसे आए सर? आप कैसे आए? हम तो लिप्सा के घर वाले मुझे बताया, ये माइंड रीडन पहले सुना था, प्रोजेक्ट इसके पीछे है। अच्छा, तो पहले माइंड रीडन सुने। ठीक है सर, वेरी गुड, स्वागत है। ठीक है, मैं यही बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं किनको किधर से परमेश्वर चुनेगा नहीं मालूम, किधर से बुलाएगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग बुलाया हुआ लोग बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। वो लोगों को ये खबर नहीं मिला है, ये सच्चाई नहीं मिला है। जब मिलेगा वो लोग आ जाएंगे, लेकिन कौन है हमें पता नहीं, इसलिए हम जोर जोर से बोलते रहना पड़ता है। आप में किसी को मैं जानता नहीं 2 साल पहले राइट, तो कहां से आके हम इधर हमारे परिवार में अंग बन गए, तो ये नहीं मालूम है ना। हाँ, आपके बारे में भी नहीं मालूम था, तो इसलिए आपको भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते, वो लोग सब आंख खोल के आ सकता है। मैं नहीं मालूम कौन कभी आएगा, किधर बैठा है, नहीं मालूम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यस, विश्वास के बारे में बता रहे थे, तो विश्वास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विश्वास, सुपरनैचुरल विश्वास होना चाहिए, इसके बारे में बहुत क्लियर बता रहे थे। ठीक है, शिवानी साहू जी आपका भी माइक ऑन है। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबर सारो बिना को भी नमन, और जितने भी परमात्मा प्रेमी है सारे लोगों को नमन। और आज संडे के सत्संग में सारे लोगों को स्वागत है। और मैं आज मंडे को जो विस्तार से बताया गया था सर विश्वास के बारे में, और विश्वास जो है सुनने से ही होता है, और वाक्य से ही हमारा जो विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम सुन के उसको अंदर लेते हैं, वाक्य को पूरा अंदर से अंदर लेते हैं, और जो वो डिस्कशन भी जो ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो वो विश्वास भी और भी ज्यादा बढ़कर आएगा। और जैसे कि लोग बाहर के लोग, जैसे कि मैं भी उसमें इंक्लूड थी, कि जैसे पहले मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को नहीं जान पा रही थी, तो सच में लोगों को दिखाने के लिए जैसे हिंदू करते हैं सिर में चिता लेना, जैसे कि मंदिर जाते हैं तो सिर भरकर इधर से उधर तक ले कर देते हैं। क्यों करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए कि हम एक भक्त हैं, हम एक भगवान को विश्वास करने वाले हैं, तो इसके लिए उनको प्रूफ देना पड़ता है।
जैसे कि क्रिश्चियन जाकर क्रॉस लगा देता है, तो इस तरह विस्तार में बताए थे सर आपने, और हमें सच में वो विश्वास हुआ, सच में हम भी उस अंधेरे में थे। तो अभी हम आपके साथ जानना चाहते हैं, और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को हम जानकर मुक्ति, हम जो इस जिंदगी में आए हैं और ये विश्वास के साथ अगर जिएंगे तो जरूर हम इसमें सफलता पाएंगे। और हमारा जिंदगी में भी जो एक्चुअली सुपर नेचुरल विश्वास जो पहले अभी हो गया है हमें परमेश्वर और विघ्नेश्वर के बारे में, तो इसीलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट के जरिए से मैं इधर आई थी, और माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत अभी पॉजिटिव मेरे जिंदगी में हो गया है, और पहले से अभी का जिंदगी बहुत अच्छा है, और मैं इसी तरह ही आगे का जिंदगी जीना चाहती हूँ। और राखी मैम और चंदन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उनके थ्रू ही हमारा फैमिली इधर एंट्री हुआ है, तो थैंक यू। मैं इधर से उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शिवानी साहू जी। मुझे हमेशा याद है, मैं कभी नहीं भूलेगा, भुवनेश्वर में आते टाइम अपने जोर से बोल रहे थे, और मैं आपको स्टेज में आके बात करने के लिए बोला, और आप उस टाइम पे बोल रहे थे मैं पूजा पाठ तो नहीं छोड़ेगा, मैं पूजा पाठ करते रहेगा, क्योंकि अब पहला दिन था तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उधर से आप बहुत दूर आ गए। ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर ने चुना के बिठाया है, कहीं कहीं बिठाया है, नहीं मालूम इधर से कौन कौन आएंगे नहीं मालूम। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सब लोग काम करते रहिए परमेश्वर के काम में, और प्रोजेक्ट भी और परमेश्वर के भी, दोनों लोगों को बोलते रहिए ये परमेश्वर का काम होता है। क्यों? क्योंकि कहाँ कौन कौन बैठा है नहीं मालूम। आपको शायद परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए सोचता होगा कि उन लोगों को लेके आने के लिए। अगर आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करते हैं तो आप बात करेंगे। राखी जी और चंदन जी, परमेश्वर ने उनको बुलाया और उनको थोड़ा उत्सुकता दिया कि इस तरफ आपकी तरफ आने का। उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन आप आगे तो ऐसे ही हमें पता नहीं होगा कौन कौन क्या, उनको देखते ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन कौन जो पकड़ के आप आ जाता है हमें पता नहीं। तो इसलिए हम जोर से बोलना है, इधर एक व्यक्ति एक लोगों को लेके आएगा तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक व्यक्ति एक, तो वो कंपलसरी करके हम प्रोजेक्ट जैसा इंसेंटिव सब देके नहीं कर सकता है, ये हृदय से आना है। तो इसलिए जरूर हो चाहेगा और लोग आएंगे, बहुत बड़ा चीज, क्योंकि परमेश्वर चुना है तो परमेश्वर का एक कार्य ये है, तो परमेश्वर ही चलाएंगे, जरूर बड़ा चीज होने वाला है। धन्यवाद, आपको स्वागत है। और अभी संतोष साहू जी ने हैंड रेज किया है, और संतोष जी भट्टाचार्य जी भी हैंड रेज किए हैं, दोनों का माइक ऑन किया है। संतोष साहू जी आप बात कीजिए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। लिली साहू जी, शिवानी साहू जी विस्तार रूप से बोले हैं सर, लेकिन मेरा मन में जो छुआ है 3 पॉइंट है। ये क्या है कि विश्वास, परमात्मा के विश्वास जो सुपर नेचुरल पावर है, ये साधारण नहीं है। ये विश्वास साधारण नहीं है, ये मनुष्य का विश्वास नहीं है सर, ये परमेश्वर का बना हुआ ऐसा पावरफुल विश्वास है। हम सबको माने पूरा आगे लेने के लिए एक पावर होना हमारा अंदर आ जाता है। परमेश्वर का विश्वास जब आता है तो सर माने आंखों का पर्दा खोला हो जाता है सर। जैसे परमेश्वर के पास हम थोड़ा भी एक बार भी झुकेंगे तो परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर घुस के हमको महान बना के आगे लेते जाएंगे सर। इसीलिए परमात्मा का विश्वास को जरूर समझना चाहिए। वो अंदर लाके जो सुप्रीम पावर को हम लेते हुए जो एक बार भी परमात्मा का जो स्थिति, जो उज्जवल जो आशीर्वाद
थोड़ा भी मालूम हो जाएगा तो सर ये दुनिया, ये जो बुरा शक्ति दुनिया सब अंधार है, हम एक उज्जवल भविष्य लेके आगे जा सकते हैं। एकदम सच्ची बात है सर, जरूर है, ये अंदर लेना चाहिए। आप बोले थे सर मंडे को, ये हुद्बुद करना है हमारा अंदर। और जो बोलते हैं आप, ये बोलने का बात पूरा मन में आत्मा में लेके सोचना शुरू करेंगे तो सर दुनिया कहाँ कहाँ कहाँ, हमारा उम्र कहाँ कहाँ बढ़ते जाएगा, हम कहाँ कहाँ रहने वाला है। ये पापी दुनिया को छोड़ के ये सब टच में आ जाता है सर, ये लाइट की तरह मन में आ जाते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत बात है परमात्मा के बारे में, जितना बोले तो कम होगा सर। मन में इतना आता है बोलने के लिए, और शब्द नहीं होता है। और ये जो समुद्र तरह पानी से ज्यादा होगा परमात्मा का बात, जितना कहूँ तो कम होगा सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू, कहने के लिए मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत सर संतोष जी। संतोष जी के बारे में एक बात बोलना है। संतोष जी का स्पेशलिटी ये है कि इनको बहुत सारा तकलीफ है, दुनिया इनको तंग कर रहा है, इसके ऊपर एक चढ़ के आना है, बहुत तकलीफ की काम है। आप सब लोगों से ज्यादा तकलीफ इनको है, दुनिया से छोड़कर आना बहुत बहुत मुश्किल काम है। परमेश्वर का बहुत बड़ा शक्ति आप नहीं करेगा तो वो नहीं कर सकता है। तो बहुत तकलीफ में गुजर रहा है, उसको छोड़ के आना चाहता है लेकिन फंस जाते हैं। इसके बीच बीच में मैं भी बहुत गर्मी हो रहा हूँ, लेकिन एक बात संतोष जी का बात ये है कि ऐसा व्यक्ति को मैं कम देखा हूँ जो सुनते ही पहले दिन से ही विश्वास करना, पहले दिन से ही अंदर लेना, पहले दिन से ही इसको 100% विश्वास करना है। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। लेकिन ये पहले दिन से नहीं किया, राजीव जी बहुत बार बोला होगा, फिर भी जब से ये एक्सेप्ट कर दिया, उसके अंदर घुस गया। मैं कभी नहीं बोलेगा, जब ये स्टेशन में आके हमारे साथ स्टेशन में बैठ गए थे, 2 घंटा लेट होएगा ट्रेन तो भी बैठ गए थे, रात भर 12 बजे 1 बजे ट्रेन आया। तो उस समय भी वो पूछ रहा था थोड़ा परमेश्वर के बारे में बताइए, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये किसी को ऐसा होता है। ऐसा एक बैंड दिया है उनका और इनके सौदामिनी जी को, दोनों के साथ हम जो उधर फॉल्स में गए, फॉल्स देखे और उनके साथ बैठे खाए, ये सब बोलेंगे नहीं। ये सब परमेश्वर का बहुत बड़ा मुंह है, बहुत बड़ा मुंह है, छोटा मुंह नहीं। हम हमेशा इसके बारे में बोलेंगे। संतोष जी को शेयर करना परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है बिहार में, इसमें उड़ीसा में बहुत बड़ा काम। और ये सब एग्जाम्पल है कि इधर बहुत सारे लोग उठने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को लेके आने वाले हैं। तो इसी को उस चीज को ही हम विश्वास बोलते हैं। तो जो अचानक पकड़ लेता है ना, अंदर से पकड़ लेता है, और उससे बचाना भी बहुत मुश्किल है, बचना भी बहुत मुश्किल है, इतना पावरफुल है और विश्वास बहुत पावरफुल है। उससे जब आपको विश्वास पकड़ लेता है, फिर उससे बचना बहुत मुश्किल है, बहुत बच नहीं सकते, बस खत्म। उस दिन से आप उनका है। ये मेरा भी अनुभव है, बाहर नहीं आ सकते, बहुत बड़ा शक्ति का ज्वाला आपको घेर लेगा। इसके लिए आप कितना धन्यवाद देना है परमेश्वर को, मुझे नहीं मालूम। ठीक है सर एक पॉइंट में 1 मिनट लूंगा सर, क्योंकि ये जो मंच पे हैं सारे परमात्मा का प्रेमी हैं। एक सच्ची बात मैंने बोलने जा रहे हैं सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस का बात है।
जो शुक्रवार दिन हम लोग आप जो 8 से 9 बजे हमको जो माइंड रिन्यूअल सेक्शन जो ऑफिस लेने के लिए बोले हैं आशित जी, तो हम लोग बाहर निकल गए बोले हैं सर। सारी परमात्मा प्रेमी पूरा कान खुल के सुनना चाहिए। ये परमात्मा का पावर है, यह परमात्मा से द्वारा बनाने वाला पावर डॉक्टर विजय लेम्बिया सर का एक बात है सर। हम जब निकल रहे थे, हम गाड़ी पे थे सर, हम वीडियो बंद करते थे, ऑडियो ऑन करते थे। अब जब बोले हैं संतोष जी आप किसी को हेल्प करने जा रहे हैं, आप राजनीति वाले ये काम कर रहे हैं और किसी को हेल्प कर रहे हैं, सच्ची बात है। परमात्मा का जो बात आप बोले हैं सर, उस दिन में सीएम के पास दूसरा लोग को लेके जा रहे थे, क्योंकि 9 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था सीएम का, तो हम इसलिए जल्दी घर से निकल रहे हैं उनको मिलाने के लिए सर। आप जैसे बोल दिया सर, तुरंत जब खत्म हुआ मैंने मेरे वाइफ को फोन करके क्या बोला, देखिए मैं रो लिया सर। देखिए सर पूरा मेरा अंतर का बात बोल दिया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। पहले से उनको पता कौन बोल के पता चला है, शायद ऐसे हैं आप बोल दिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट हमको किए हैं सर। हम पूरा अबाक हो गए सर, कैसा मेरा अंदर का बात। एक्चुअली उस दिन में भुवनेश्वर में थे सर, एक्चुअली भुवनेश्वर से घर से निकल रहा था उन लोगों को लेके सीएम को मिलाने के लिए। देखिए आप तो बोले हैं हम गए हैं सर, लेकिन सीएम के हम मिले नहीं सकते। हम बैठ के इंतजार किए, हठात वो निकल के विधानसभा में चला गए हैं सर। मैंने बोला ठीक कि ये परमात्मा का काम है। फिर देखिए हम छोड़ के चला गए हैं, ठीक है ऐसा हम अभी नहीं आपको मिला सकते हैं। फिर बुरा शक्ति शाम को मेरे को पूर बुलाया, बार बार बोला आप नहीं आएंगे तो है ना। फिर मैं आया सर। उस काम में मैं परमात्मा को भी स्मरण किया है। देखिए परमात्मा ये लोग सब चला आए हैं, कहाँ से कहाँ, मुंबई से एक आए थे, करापुट कंधमाल से 10 आदमी सब मिला के आए हुए हैं। तो सीएम के साथ मेरा सीधा का संपर्क था, इसीलिए लोग आए हुए हैं। एक बार उनको मिला देंगे, बाद में ये काम नहीं करेंगे परमात्मा ऐसे सोच के गए हैं सर। शाम को सीधा हमको बोला, माने सीएम डायरेक्ट 100-200 लोग थे, संतोष जी उनका टीम को जल्दी छोड़ो, उनको मिलना है। तो पहली बार हमको तो पहले से सीएम का मालूम था, लेकिन पहली बार दिखा है तो हमको लेके सारी लोगों को इंट्रोड्यूस करके हमारा भी इंट्रोड्यूस होके हम निकले हैं सर। तो यही बात जो सुबह बोले हैं पूरा तुरंत ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा आएगा, आप जो बोलेंगे वो फल जाएगा, ये सच होगा। यही बात पॉइंट नहीं है, ये मेरा अंदर बहुत पॉइंट आप जो बोल रहे हैं, जो माइंड रिन्यूअल के साथ या हमारा प्रोजेक्ट के बात में जो बोल रहे हैं, सच्ची माने दिखाई जाएगा तो गाढ़ में दिखाई जाएगा, तो रिसर्च में दिखाई जाएगा, तो पूरा सच्ची बात निकल रहा है सर। दिन आएगा आप जो बोलेंगे सब सच होते जाएगा सर। ये पावर है आपका पास। परमात्मा को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम में हमारा पास ये सब वाणी दे रहे हैं। वो परमात्मा को बहुत मेरा धन्यवाद है और विनम्र प्रणाम है। ऐसे हमको मार्गदर्शन देते जाइए, हमको वो सही मार्ग सही पथ दिखाई जाइए सर। आपके सहाय से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात बोलने के लिए मेरे को परमात्मा मेरा अंदर ऐसा उगल रहा था। इस दिन ही हम बोलने वाले थे फोन करके, लेकिन ये हम इंतजार किए हैं संडे को मौका मिलेगा 2 घंटा हम ये बात कर सकते हैं। तो सुबह से मैंने बैठा है ये बात कहने के लिए, लेकिन अब बोले मंडे का पॉइंट देने के लिए, तो पॉइंट देने के बाद हम ये जरूर बोल रहा हूँ। ये सच्ची बात है सर, ये एकदम सच्ची। और ये सब सारी परमात्मा प्रेमी को मालूम होना चाहिए कितना पावरफुल है परमात्मा का वाक्य, कितना सत्य है, कितना प्रेजेंट हमारा मन में
आता है, ये सब बहुत गाढ़ रहस्य है सर। ये को सबको मालूम होना चाहिए, गाढ़ में जाके, अंदर में जाके, हृदय के साथ सबको लेना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। लेकिन संतोष जी, मुझे मालूम है आप मुझे खुश करने के लिए मुस्तुदी नहीं करते हैं, आप वो नहीं करते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। और बिना हमेशा बोलेगी ये संतोष राव जी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, इन्नोसेंट है। हमेशा बोली थी, बिना हमेशा बोलती थी ये संतोष राव जी बहुत बहुत इन्नोसेंट है, अच्छे जैसे। ये हमें पता है, उसी स्टाइल पे ही आप भी बात किया, मुझे खुश करने के लिए नहीं है, ये सब सच्चाई है, वो भी मुझे पता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसा परमेश्वर हमें इतना प्यार से बुलाते हैं। और आपको मालूम है, आपके कॉलिंग में एक स्पेशलिटी है, आपको इसलिए उस कचरे लोगों के बीच में से बुलाया। जिन लोगों से आप शाम को जाके मिले, वो सब कचरे, सबके सब बुरा शक्ति के लोग, उनके बीच में आप खड़े हैं। अंधेरे के बीच में एक रोशनी जैसा जाके खड़े होते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है। आप इनके बीच में जाते टाइम हमेशा आप प्रार्थना करते रह रहे हैं लोगों के बारे में। ये एक दिन आएगा, ये सारे लोग झुकेंगे परमेश्वर के सामने। ये लोग सब जो बोलते हैं ना, हमें परमेश्वर मालूम है, जय श्री राम, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर से एक शक्ति है, वो इनको समझा देगा एक दिन, इनके आंख खोल देगा, यही सच्चा भगवान है। तो एक दिन आएगा, तो इसके लिए आप प्रार्थना करते रहना है। मैं आपके उधर से जाने का और उधर काम करने का कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारा प्रोजेक्ट भी साथ साथ करना है, यही मैं बोलता था। ये नहीं बोलता था वो सब छोड़ दो, नहीं। आपको एक पाठ परमेश्वर ने दिया है, उधर के लोगों को, उधर के लोगों में भी 10% लोग होंगे, वो भी आ जाएंगे। लेकिन हम इसलिए आपसे बहुत टेंशन है, इसलिए आपके ऊपर कि आप नहीं फंसना, आप उनके बुरा शक्ति के अंदर फंसना नहीं। ये इसमें हम बहुत क्या करते हैं, फंसना नहीं कभी भी, ऊपर ही चढ़ना, ऊपर ही रहना है, उनके ऊपर ही रहना है, उनके अंदर घुसना नहीं। और ऊपर रख के उनके ऊपर प्रार्थना करते रहे, उनमें से 10% लोग बाहर आएंगे। कौन जाने, वो सीएम ही आ जाएगा। एग्जैक्टली क्या सीएम है, सब मनुष्य है, टुकड़ा है। और सीएम को सब लोग नमस्ते करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने वो टुकड़ा है। तो कुछ भी हिल सकता है, परमेश्वर किसको वो हिलाएगा नहीं मालूम, किसी को भी हिला सकता है। नेबुकदनेस्सर बोल के एक बहुत बड़ा राजा था, उसका नाम था नेबुकदनेस्सर राजा, बहुत बड़ा राजा था। एक दिन वो क्या किया, अपने बहुत बड़ा आलीशान पैलेस के ऊपर खड़ा होके बोला, देखा पूरा देश देखा, उसने बोला ये सब मेरी वजह से आया है। जिस समय ये बोला ये सब मेरी वजह से आता है, मेरी वजह से ही इतना बड़ा राज्य हुआ है, बोला है। एक सेकंड में परमेश्वर ने उसके ऊपर से आग निकाल दिया। क्या हो गया मालूम है, ये पागल बन गया। और ये उधर के जंगल के अंदर घुस गया और जानवर जैसा बन गया, ये घास भी खाने लगा। क्यों? एक ही वाक्य से, ये सब मैंने बनाया। जो भी राजनीति आदमी ऐसा बोलता है ना, वो सब लोगों का तबाही तैयार है, पूरा दुनिया सलाम करेगा उसको, लेकिन परमेश्वर देखेगा, तुम्हें मैं एक सबक सिखाएगा, बोलेगा
जरूर सिखाएगा। लोग सब सोचेंगे इसको कुछ नहीं होने वाला है, हमें पता है वो कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर का अंक लग गया उसके ऊपर वो बस खत्म। तो इसलिए आपको इतने अच्छे लोग पॉलिटिक्स के लोगों के बीच में, कचरे लोगों के बीच में क्यों छोड़ते हैं परमेश्वर? कोई कारण है। इसलिए आप बहुत प्रार्थना करता है उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए। कच्चा जाके आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रार्थना करना बहुत, परमेश्वर का शक्ति उधर उतरना है और बुरा शक्ति हाथ जाना है, बोलते रहना है। तो एक दिन आप बहुत बड़ा अद्भुत चीज उधर देखेंगे, जरूर होगा सर। ये आपने बोला कि आपके कार में जाते टाइम मैंने बोला, ये एक बार नहीं बहुत सारे बार हुआ है, बहुत सारे लोगों से हुआ है। मैंने एक गांव में हम प्रार्थना करते टाइम मैं बोला है, इधर नहीं मालूम, प्रार्थना करते टाइम एक दिन रात को उस गांव मीन्स बैकवर्ड गांव है, उधर हम उधर ठहर रहे थे। तो रात का समय था, तो सारे लेडीज, बच्चे, बड़े लोग सब लोग बैठ रहे थे, सुन रहे थे परमेश्वर का वाक्य। ऐसे मैं बात करता हूँ ना, ऐसा उन लोगों से रात को बात कर रहा था। एक बहुत दारू पीने वाला एक व्यक्ति अपने पत्नी को मारता था, पीटता था, बहुत खराबी चीज कर रहा था। तो वो पत्नी उसको लेके आया, उस दिन उधर लेके आया, वो बैठ रहा था पीछे, मुझे नहीं मालूम। मैं बात करते करते बोल दिया, उसको नहीं बोला, जनरली बोल दिया कि ऐसा वाला बुरा शक्ति इसको पकड़ लेता है, वो कभी भी इसके अंदर नहीं आता है, परमेश्वर को ढूंढता नहीं, इसलिए वो ऐसा ही होता है, दारू पीते रहता है, खत्म हो जाता है, इसका परिवार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा वाला बहुत सारा चीज के बारे में मैं बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम था। तो ये सारा चीज जो हुआ है वो भी मुझे नहीं मालूम। तो ये क्या कर दिया, पीछे बैठ रहा था, इसको गुस्सा आ गया, गुस्से होके ये उठा था मुझे कुछ बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए मेरे ऊपर। जब ये उठा, देखा उधर मैं नहीं हूं, मैं बैठा हूं, बात करते रहता हूं, आवाज आता रहता है, ये सुनते रहता है, लेकिन जब ये उठा, ये देखा पूरा एक रोशनी, बहुत फायरी रोशनी जैसा इनके कान में ऐसा लगा कि उधर से आवाज आ रही है। तो मुझे नहीं देख सकता है, इतना दूर नहीं था, छोटे कुछ लोग ही बैठे थे, लेकिन इसको नजर पे नहीं आया, ये डर गया। डर के क्या हो गया, ये घर चले गए, रात को चुपचाप सो गए, बीवी को भी नहीं बताया। और सुबह उठ के मेरा जो स्टेज करने का जगह है उधर कैंप में आया, मैं अंदर एक दो लोग आए थे दूर से, उन लोगों से मैं बात कर रहा था, ये बाहर ही खड़ा था, क्यों इधर ही बाहर ही खड़ा है बोल के उसको बुलाया, अंदर आओ। तो आके रोना लगा, एक 500 रुपया का नोट दे दिया मुझे। मैंने बोला ये क्यों देता है? बोला ये परमेश्वर के लिए है। अच्छा, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, मैं तो करेगा, लेकिन तुम क्यों दिया, अभी अचानक क्यों आया? तो ये बोलता, तभी ये बोला ये सारा चीज कल रात को क्या हुआ। बोला सर अभी से मैं दारू नहीं पिएगा, और रोना शुरू किया। उसके बाद मैं उसको आलिंगन किया और उसका शोल्डर पकड़ के जाओ, घर जाओ, खुशी जाओ बोला। तो घर जाने तक उसको पूरी पकड़ा हुआ जैसा लगता था, घर पहुंचने तक। उस दिन से वो अपने बीवी को लेके रेगुलरली आता था, 2 बच्चे थे, और वो बीवी इतना खुश होकर रोई और बोली इस व्यक्ति को कितना बार 14 साल तक हम रो रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ,
तो अचानक ये चेंज हो गया, ये अच्छा आदमी बन गया। देखिए, ये सब एक मनुष्य से नहीं होता है। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन परमात्मा जब चुन लेता है किसी को, उसको बहुत सारा शिक्षा देता है और समझाता है, उनको प्यार करता है। वो सिर्फ परमेश्वर का प्यार है। वो प्यार करना शुरू कर देता है, मन में पिघल जाएंगे हम, उनके प्यार के सामने पिघल जाएंगे। फिर ये दुनिया का चीज सब छोटा लगेगा। उसका एक उदाहरण आप भी है, जैसे मैंने बोला, ये 23 साल में बहुत सारे देखे हैं, तो बहुत सारे कुछ होएगा और बड़ा बड़ा चीज होएगा। और इधर ये 40 लोग 100 लोग हो जाएंगे। सब लोगों को शक्ति मिलेगा। आप सब लोग जब बात करेंगे, आपके ऊपर परमात्मा का शक्ति काम करेगा, तो लोग आएंगे। ऐसा वैसा नहीं होएगा, परमात्मा के शक्ति से ही होएगा। ये बिजनेस जैसा बोल के लेके आ नहीं सकते, ऑटोमेटिक काम करेगा। लेकिन बोलना जरूरी है, वाक्य को छोड़ते रहना बहुत जरूरी है लोगों के ऊपर। आप छोड़ते रहिए, झगड़ा नहीं करना, लेकिन छोड़ते रहना। ये अच्छा चीज कभी भी किसी को किधर भी टच करेगा नहीं मन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो संतोष जी, संतोष भट्टाचार्य, थैंक यू। संतोष भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत। प्रणाम सर, प्रणाम सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। और यहाँ बैठे हुए सभी परमात्मा और विघ्नेश्वर के प्रेमियों को मेरा नमन। सर, सोमवार को आपका जो मैसेज था वो मैसेज विश्वास पे आधारित था। ये जो विश्वास है, ये विश्वास बाहरी दुनिया का जो विश्वास है वो विश्वास का बात है। बाहरी दुनिया का विश्वास, ये जो अंदर से निकला हुआ वाक्य है, ये सुपर नेचुरल जो विश्वास है, ये विश्वास के बारे में आपने बातचीत किया। और ये विश्वास को हम लोग को अपने अंदर में लेना है, और तभी हम जान पाएंगे विघ्नेश्वर को 100% जान पाएंगे। और विघ्नेश्वर क्या है, विघ्नेश्वर का सच्चाई क्या है, 100% हम लोग जान पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी जो बारीकी से वो सप्ताह का अंदर जो दिन प्रतिदिन जो आपने बताया, वो उसके लिए हम लोगों को पुनर्जन्म लेना है। और वो पुनर्जन्म क्या है, वो जो माँ के कोख में जाने के बाद फिर से जन्म लेना, वो नहीं। वो पुनर्जन्म जो अंतर आत्मा का जो जन्म है, वो अंदर का जन्म, वो पुनर्जन्म हम लोगों को चाहिए, तो भी हम लोगों को ये पता चलेगा। और ये पुनर्जन्म होने के बाद ही हम लोगों को और इसके विघ्नेश्वर के बारे में सही तरह से पता चलेगा कि विघ्नेश्वर क्या है। तो और विघ्नेश्वर का जो डर, विघ्नेश्वर का जो डर यानी कि उसको उससे गुस्से का डर नहीं, वो कुछ खराब कर देगा इसके डर नहीं। वो डर का मतलब है वो विघ्नेश्वर मेरे साथ है, इसके लिए विघ्नेश्वर को मेरे को डरना चाहिए है। ये डर हम लोगों का अंदर पैदा होना चाहिए। ये सारी चीज जानते हुए ही हम लोगों को ईश्वर को, विघ्नेश्वर को 100% 100% जान पाएंगे सर। तो यही सर मैं आज बोलना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपने पूरे हफ्ते में जो बोला वो सब संक्षेप में बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप भी वेस्ट बंगाल की धरती से इतने दूर आए हैं, तो इधर भारत के सारे कोने कोने से लोग आएंगे, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप। ये आपका स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। अभी रंजू देवी जी आपने हैंड रेज किया और संजय सिंह जी हैंड रेज किए हैं, तो रंजू देवी जी अब बात कीजिए। सिर्फ उस दिन का बोलना, पहले दिन का। परमेश्वर को नमन। पूरे परिवार बेल के सीढ़ी कोटि कोटि नमन। उस दिन मैं सोमवार के दिन गुरु जी विघ्नेश्वर के ऊपर नेचुरल सुपर नेचुरल विश्वास हम लोग का था, इस पे बात कर रहे थे, बता रहे थे। हम लोग को अंदर जो विश्वास विघ्नेश्वर का, वो अंदर से आता है। और
एक शरीर का विश्वास होता है जो को देख करके लोगों का विश्वास होता है, लेकिन हम लोग का अंदर जो विघ्नेश्वर का विश्वास है, अंदर आत्मा से आता है कि नहीं, ये काम हमारा जरूर होगा। ये विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा की शक्ति का विश्वास है, और इस पे विश्वास करके हम लोग आगे जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। आज 1.5 साल से ऊपर हम लोग परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति के कृपा से जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और बुरा शक्ति का दुनिया में रह करके हमने पूजा पाठ कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, चंदन टीका लगा करके एक उपवास लेकर के हम लोग पूजा करके कर रहे थे कि नहीं, हम बहुत बड़ा पुण्यमानी है, बहुत बड़ा भक्ति है, वो सब दिखा रहे थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं करके, ये दुनिया का हर रीति रिवाज खत्म करके, छोड़ करके, अपने आप में लगता है कि नहीं, ये विघ्नेश्वर हमारा हर कुछ है। जो भी है वो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति, एक आवाज आता है, वाक है, उस वाक से हम लोग सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो इसे हमें समझना है कि परमेश्वर और विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति में कितना विश्वास है, और इस जगह वही विश्वास लोगों तक के पहुंचाते भी हैं। लेकिन जब वो विश्वास को लेता है, विश्वास लेते लेते जब उस दुनिया के रीति रिवाज करने के लिए उसको सामना आ जाता है, तो परमेश्वर और विघ्नेश्वर को भूल जाता है, फिर उसी दुनिया में चल जाता है। यहाँ पे 4 से 5 आदमी को हमने भाई बहनों को ऐड किए थे, 2 महीना 3 महीना आई, और आज देखिए कोई बोलता है मेरा मोबाइल में नेट झड़ गया है, तो कोई बोलता है मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो कोई बोलता है, मतलब कुछ न कुछ बहाना अपना ही ढूंढते रहता है। तो हम उसे कहते हैं पिता आप ही से देख सकते हैं, क्योंकि उसे हम अंदर आत्मा को घुस के हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए आपका चुना हुआ बेटा बेटी होगा तो आप जरूर से लाइएगा, क्योंकि हम तो इस दुनिया के हर कुछ त्याग दिए हैं, हर कुछ भूल गए हैं। कहाँ गया पूजा पाठ, रीति रिवाज, सारा कुछ। हमें तो एक घर को बताया जा रहा है तू ना हिंदू है और न तो मुसलमान हो, पता नहीं तू क्या हो, हम जानबे नहीं करते हैं। इस तरह से बताया जा रहा है, बुरा शक्ति बोल रहा है, लेकिन उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जाओ, हम सबसे अच्छे विघ्नेश्वर का बेटा बेटी हूँ, उन्हीं के रहूंगी। हम किसी से डरे नहीं, बुरा शक्ति से। हम अपने परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति, उनका विश्वास करते हैं। उन्हीं के विश्वास के ऊपर हम सभी को जो भी आएंगे, मेरे वाक सुन करके, पिता को वाक सुन करके विश्वास करेंगे, उनको हम जरूर लाएंगे, उन्हीं का सेवा करूंगी। अब तुम जो बोलना बोलते रहो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये विश्वास करते हैं पिता, और तीनों शक्ति का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रंजू देवी जी। आप बिहार इतना खराब जगह है, इतना बुरा शक्ति का जगह है, इतना अंधेरा है। तो विनू और मैं आज शॉपिंग करके आते टाइम यही बात कर रहे थे, इतना अंधेरे में ये लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो जो लोग आए हैं वो भी नहीं टिक सकते, इतना बड़ा शक्ति इन लोगों को मार रहा है। तो ये सब ओवरकम करके जो आते हैं वही बहुत शक्तिशाली होता है इस दुनिया में। तो इसलिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत पावर चाहिए वो बिहार के वो धरती को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि बहुत अंधेरा है, बहुत बहुत अंधेरा। इतना अंधविश्वास, इतना क्या बोलते हैं, इलिटरेट, अनपढ़ सब उधर हैं, लोग सब नीचे घुस गए हैं। और भारत में सब जगह है, लेकिन बिहार में बहुत तकलीफ है। तो इसके बीच में आप, इसलिए आपके शक्ति हजार गुना होना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। इतना खराब चीज से ख्याल रखें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ ही रहें। आपका स्वागत है। और संजय सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कहिए। क्या आप गलती से हैंड रेज किया? नहीं, संजय सिंह, ओके, राइट। अनिता कुमारी पटनायक जी, सर गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सर ये माइंड रिन्यूअल में हमारे एक मित्र हैं रमन कुमार जी, वही हमें बताए तो कि अब तो संडे में एक वो भगवान के या अपने अध्यात्म के बारे में बताया जाता है, तो आप चलिए, जिसका नाम है माइंड रिन्यूअल, वहाँ आकर के देखिए, सुनिए, और आपको जो सवाल जवाब प्रश्न करना है आप कर सकते हैं। और
सुन भी सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। और इसी अब तो वही बताए तो सर मैं इस मंच पे आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद जय भारत। किसने बुलाया बोला आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार सिंह, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। नहीं, किसने बुलाया आपको? वो रमन कुमार जी हैं, एक आर कुमार। ठीक है, रमन कुमार जी बहुत दिन से हमारे पास आ रहे हैं। जी बहुत, मैं पहले भी आया था सर, फिर कुछ त्रुटि हो गया ना घर में, इसके लिए थोड़ा मैं नहीं आया था। वही ठीक है। अभी वही भी बोलता हूँ, जो भी आते हैं कम से कम 6 महीना निरंतर सुनना है, तभी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है जी कंटिन्यूस सुने, 6 महीने आइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद संजय सिंह। और अनिता कुमारी पटनायक जी, आप एंड्रिस के हैं। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय सर और बिन्नू मैम को मेरा प्रणाम, और वहाँ पर सभी परमेश्वर प्रेमी को मेरा नमन। मैं आवाज थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो अच्छा है, थोड़ा कम है। ठीक है, बात कीजिए। हाँ सर, मन में जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता है ना, वो कभी भी कहीं भी नहीं हार सकते। वो आगे ही बढ़ते चलते जा रहे हैं। हमें यह लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो कहते हैं कि तू आगे बढ़ते चल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा देता रहूंगा। सर, मैं 19 अगस्त में रक्षाबंधन था। मैं उस दिन हनुमान जी को राखी बांधी और बोली, हे भाई, मुझे एक अच्छा रास्ता बताओ जो मैं वहां पर चलकर सफल हो पाऊं। तो मुझे 20 तारीख को एक ऑफर आया। सुलभी मैम ने मुझे एक ऑफर दिया कि ऐसे बोल के एक प्रोजेक्ट है, क्या तुम उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कर सकती हो क्या? तो मैंने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन उसमें मैं एक ही विश्वास थी, मैं हनुमान भाई को राखी बांध के मैं उससे मांगी कि मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाओ बोल के। तो मैं उस विश्वास पर, यही प्रोजेक्ट पर मैं ज्वाइन हो गई। अब पूछे मुझे, मैंने कुछ भी मैं उसे नहीं कहा, मैं तुरंत ही हाँ बोली, हाँ मैं प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ बोल के। मुझे वो विश्वास ही मुझे ये प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी। मैं सुपर नेचुरल पावर के ऊपर और भी विश्वास मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बस नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अनिता कुमारी पटनायक जी, बहुत अच्छी बात है अपने प्रोजेक्ट में आया। लेकिन एक बात इधर बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर जो सुपर नेचुरल है वो बहुत बड़ा है, उसको हम नहीं देख सकते, बहुत बड़ा शक्ति है वो। इसलिए हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के बारे में और ज्यादा समझेंगे, तभी आपको धीरे 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 पूरा समझ में आएगा। अभी इतना समझ में नहीं आएगा, ये तो 6 महीने सुनना है। आपसे प्रार्थना ये है कि आप अचानक कोई डिसीजन मत लीजिए, 6 महीने सुनना है, तभी आपको मैं क्या बोल रहा हूं पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा सुपरनैचुरल पावर जिसको आप नहीं देख सकते, वो आपको प्यार करता है। आप मनुष्य को वो प्यार करता है, वो किसी रूप में नहीं आता है, बहुत बड़ा पावर है, वो प्यार करता है। प्यार करते टाइम हमने परमेश्वर के प्यार से हम आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेंगे। जैसे आपने हनुमान जी का बोला, वैसे ही मैं अयप्पा को पकड़ा था। मैं अयप्पा का बहुत बड़ा भक्त था। ये सारा चीज उस मूर्ति से ही आवाज आता है सोचा था, लेकिन फिर धीरे 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 समझ में आया कि ये परमात्मा का शक्ति ऐसा नहीं होता है, ये हमारा अंदर ही आके बैठ जाता है, हमारा अंदर से बताता है। धीरे 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 मेरा आंख खोला। जब मैं 35 साल का था, उस टाइम पे विस्फोट हुआ, पूरा चीज समझ में आया कि परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति कौन है। तभी मैं सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ वो शक्ति को ढूंढ रहा था जिनको रूप नहीं है,
बहुत बड़ा शक्ति किधर है, वो कौन सा शक्ति मुझे प्यार किया। इसके बीच में बुरा शक्ति मुझे मार देने वाला था, मैं आत्महत्या करने वाला था। तो उस टाइम पे मैं किसी मूर्ति को नहीं देखा, मैं सीधा डेसर्ट पे गया। उस टाइम पे दुबई में था, मेरा कार लेके डेसर्ट पे गया और कोई नहीं था। उधर चिल्लाया और ऊपर देखे पूछा, आप कौन है, क्यों मेरा जिंदगी इतना बर्बाद हो गया। तो उस आवाज ने मेरे अंदर से बताया, मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद नहीं किया, तुम कहीं कहीं और भटक रहे थे, मैं तुम्हारा अंदर ही था, तो मेरी बात नहीं सुना। तुम सारे मूर्ति सब जगह जाके ढूंढ रहे थे मुझे, मैं तुम्हारे अंदर ही था। इसलिए आपके अंदर है वो शक्ति को ढूंढिए, किधर भी नहीं ढूंढना। वो किसी रूप पे आके कुछ बोलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये सुपरनैचुरल पावर मुझे प्यार करता है मेरे अंदर से। मैंने बोला ना, ये अयप्पा के बारे में मैं सोच रहा था, मेरे मंदिर में आके जाके मैं महीने में आखिर सैटरडे उधर जाता था, सब लोगों को पता था मैं उधर ही होगा। लेकिन भक्ति हमें ज्यादा है, लेकिन हम किसको देखते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी रूप को पकड़ लेते हैं। ऐसे ही मैं अयप्पा को पकड़ा था। तो एक दिन जो आवाज आया, मैं उस समय से मैं सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ वो आवाज सुनने का कोशिश किया। आपको भी मेरा विनती है, आप आवाज सुनने का कोशिश कीजिए। बहुत विस्तार से आपसे बात करेगा, बहुत गहराई से बात करेगा। मैं और आप एक और विनती देगा आपको, आप छत में जाके या कुल्लम प्लेटफॉर्म में आके आप ऊपर देखे, सिर्फ ऊपर आकाश को देखे, आप उस परमात्मा से बात करना है। उधर परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर और मुझे बताओ इसके बारे में, और ये शक्ति के बारे में बताओ, और विघ्नेश्वर के बारे में मुझे क्लियर बताओ। विघ्नेश्वर का बहुत क्लैरिटी आप पूछिए परमेश्वर से, ऊपर देख के पूछिए, परमेश्वर मुझे विघ्नेश्वर के बारे में थोड़ा समझाओ। इतना प्यारा है परमेश्वर, आपको बहुत कुछ समझाना शुरू करेगा। वो आवाज सुनिए अंदर से, बहुत जरूरी है। वो आवाज आपसे बहुत बात करेगा, सिर्फ विजय नाम्बिया नहीं, वो आवाज ज्यादा बात करेगा, आपको बहुत कुछ समझाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, और अब कोई नहीं है, हमारा पहले दिन में ही इतना दूर चले गया। ठीक है, दूसरा दिन क्या था, तो हमारा संतोष जी बोल दिए पुनर्जन्म के बारे में, है ना लिली साहब जी? सर, पुनर्जन्म का आत्मा का, हमारा जो आत्मा का पुनर्जन्म होना है, लेना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। अभी हम एग्जाम्पल हम अनिता कुमारी पटनायक जी को ही ले, अभी है ना, अभी आत्मा का पुनर्जन्म होना है, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि हम किस दुनिया में रहते हैं, हम मनुष्य बन के इस दुनिया में आए हैं जन्म लेके, लेकिन हमें जब सच्चाई अच्छाई खराबी सब कुछ मालूम होने के समय ही परमेश्वर हमारे साथ आना चाहता है। लेकिन ये बुरा शक्ति इस दुनिया में बहुत दूर लेके गया, अभी बहुत दूर लेके गया। हम बुरा शक्ति के असर से दुनिया में बहुत दूर, परमेश्वर से दूर चले गए। तो अभी पुनर्जन्म लेना का मतलब क्या है, हमारे में वापस भाग के आना है। वापस आने में एक बहुत बड़ी बात है, आप एक स्टेप रखेंगे, परमेश्वर 10 स्टेप रखेगा। पुनर्जन्म का शक्ति वो है, आप एक स्टेप रखेंगे, परमेश्वर 10 स्टेप रख के आपके आगे आए, आपके सामने आए। फिर आप एक स्टेप रखना है, वो बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, ये खराबी शक्ति का दुनिया में। तो एक स्टेप रखने का कोशिश कीजिए, तो 10 स्टेप रख के वो आगे आएगा। इतना प्यारा है। ठीक है,
इसके बारे में और बताएगा। अभी राखी जी यहाँ पेश किए हैं। राखी जी। हाँ सर, नमस्ते। परमेश्वर परमात्मा शक्ति की कोटि कोटि नमन। यहाँ बैठे हुए सबको नमन। जो आप जो बोले थे वो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानते ही हमारा जो पुनर्जन्म होता है वो हुआ है सर। वो बाहर दुनिया में जो पूजा पाठ रीति रिवाज वो कर रहे हैं उसे देखकर हमें अलग ही फील होता है। वो ही हमारा पुनर्जन्म है सर। वही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म होते ही हमारे आंखों में सब तमाशा लगेगा, जी सब हंसी मजाक लगेगा, है ना? है या नहीं? जी जी सर। पहले जिसको हम बहुत भक्ति से देख रहे थे तभी वो देखते ही हमें हंसी आएगा, वो शक्ति बहुत कुछ समझाएगा, आपका आंख कितना खोलेगा कि आप तंग रह जाएंगे। तो इस दुनिया में था मैं, माय गॉड, उस दुनिया में था। ये मैं आने के बाद मैं बोला था 35 साल मैं उस दुनिया में था। 35 साल कैसे गुजरा मैंने, कैसे ये अंधेरा है, कैसे पागलपन है, इसके अंदर था मैं। तो वो पुनर्जन्म होता है, जरूर होता है। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि इसलिए पुनर्जन्म लेते टाइम आप एक स्टेप लेंगे तो परमेश्वर 10 स्टेप लेके आएगा। इसका कहानी जैसा हम बोल सकते हैं। एक पापा था, उसका 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा ये जो भी बोलता था करता था और सब कुछ ठीक करता था। तो इसको बहुत प्यारे थे ये पापा का। लेकिन एक छोटा बेटा है ना, वो कुछ भी नहीं करता था। और वो क्या बोल दिया एक दिन, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो पापा बहुत कुछ बोल के देखा, समझा नहीं, दे दिया, जाओ। वो लेके एक फ्रेंड के साथ जाया, फ्रेंड्स के साथ गया और फ्रेंड के साथ जाके सारा पैसा सत्यानाश कर दिया और उसके लिए बहुत समय लगा। और उसके आखिर में ये सुअर का देखरेख करने वाले के पास काम के लिए गया, वो काम दिया। और एक दिन सुअर का देने के लिए खाना रखा है, वो भूख से वो लेके खा लिया। ओनर को इतना गुस्सा आया, तुम सुअर का खाना भी ये कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बोल के इसको मारा। तभी इसका आंख खोला, अचानक इसका आंख खोला। तो बोला मेरे पापा की जगह पे कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा था, कितना प्यारे थे। मैंने इधर आके इसके बाद फंस गया और दोस्तों के साथ मिलके बुरा शक्ति की बात सुन के सारा मेरा पैसा सत्यानाश किया और मैं खराब हो गया। कितनी बुरी बात है। जब परमेश्वर का शक्ति इसके अंदर आया तो इसका आंख खोला, तो ये वापस गया अपने पिता के पास। तो पिता इतना प्यारा था, ये दूर से आते ही उनको देखते ही भाग के भागा बेटे के पास, उसको आलिंगन किया, चुम्मा दिया। ये है हमारा परमेश्वर। हम जितना भी खराब इनमें घुस गए हैं, परमेश्वर को ना जान के, उसने ही हमें छोड़ा इस दुनिया में, फिर भी उनको छोड़ के बुरा शक्ति को पकड़ के बहुत दूर चले गए और बुरा शक्ति के पास घुस गए। कि जब पुनर्जन्म में होके, जब हमारे दिल से हम खोल के एक सेकंड उनको घूम के देखेंगे और उनके साथ जाएंगे, वो आसान स्टेप लेके आपके पास आएगा, आपको आलिंगन करेगा। ये है परमेश्वर का प्यार।
ये जब मालूम हो जाता है ना, फिर मनुष्य कभी नहीं परमेश्वर को छोड़ता है। ये सारे कचरे चीज नहीं करता है, दुनिया की चीज नहीं करता है, ये परमेश्वर को और ढूंढता है और शक्ति लेता है। वो समझ लीजिए, यह है पुनर्जन्म की बात। बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है, सिंपल नहीं है। वो प्यार बहुत बड़ा है। वो प्यार को हम स्वीकार नहीं किया, हम नहीं देखे, हम सिर्फ एक बार पूजा किए गए हम, बस इतना ही। हमारे मनमानी कुछ ना कुछ कर देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं है, उनका प्यार अलग है। उनका प्यार को आप हर दिन आपको अंदर से लेना है, जिसके रूप में ही है, बहुत बड़ा शक्ति है। वो प्यार आपके हृदय के अंदर आएगा, वो कितना अच्छा है। तभी आप पुनर्जन्म होएगा, तभी वो आंख में, आपके नजर में आएगा, अंदर ही अंदर आएगा, कोई मूर्ति नहीं होएगा। बहुत बड़ा शक्ति का ज्वाला आपके आंखों के सामने आएगा। तो वो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए, आलिंगन करने के लिए, लेकिन हम उस स्टेप लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा दिन क्या था? रोशन साहब, एक मिनट। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यहाँ पर जितने मेरे परमात्मा प्रेमी को मेरा नमन। सर, पुनर्जन्म होने के बाद विघ्नेश्वर के बगैर हमारा जिंदगी नहीं बोलते सर। जो बहुत सारा लोग फ्रेंड के बिना और मशहूर को बिना, पैसे के बिना, सारा प्यार के बिना जिंदगी नहीं बोलते हैं सर। इसीलिए बहुत सारा लोग खुद खुशी करते हैं, इसीलिए लोग हमेशा परेशानी भी रहते हैं सर। कितनी भी पैसा वाला है, वो विघ्नेश्वर को नहीं मानते, ये सब नष्ट हो जाता है और गायब हो जाता है। उनके जिंदगी वाटर बूल का जैसा है, इसीलिए हमें विघ्नेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे सर। ठीक है, वही है, विघ्नेश्वर को छोड़ के हम जी नहीं सकते। ये बहुत ये है कि हम विघ्नेश्वर को छोड़ के जीना चाहते हैं। ये दुनिया के लोग विघ्नेश्वर बोल के विनायक चतुर्थी में ही पूजा करते हैं, उसके बाद विघ्नेश्वर को नहीं देखते हैं। लेकिन विघ्नेश्वर हमारे जिंदगी के एक पार्ट है। हमारे जिंदगी के जब अंदर आता है, बोला ना, वो उनका आत्मा है। विघ्नेश्वर का आत्मा बात करता है हमसे। तो विघ्नेश्वर हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारे पार्ट है। वो उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। वो विघ्नेश्वर को ये लोग नहीं देखा है ना? वो विघ्नेश्वर को ये लोग नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। वो लोग ये विघ्नेश्वर को ना देखे, ये लोग सिर्फ मूर्ति को देखे हैं और सिर्फ 10 दिन पूजा करते हैं और उसके बाद वो विघ्नेश्वर को भूल जाते हैं। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा खेल है। बुरा शक्ति का बहुत बड़ा खेल है। वो ऐसा कर दिया कि हमें ऐसा एक पर्दा डाल दिया कि वो विघ्नेश्वर को ना समझे। लेकिन मनुष्य कैसे भी उसके अंदर से, मैंने बोला ना, अंदर आत्मा से परमात्मा को ढूंढता है, इसलिए वो सब में विघ्नेश्वर को एक स्थान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो विघ्नेश्वर को समझता नहीं। वो सोचता है ऐसा एक मूर्ति रखेंगे, उसको पूजा करेंगे तो विघ्नेश्वर खुश है। विघ्नेश्वर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर अंदर से बात करता है। विघ्नेश्वर का आवाज सुनना है। विघ्नेश्वर को सर ऐसा हाथी का नहीं है। और ये कहानी है, कहानी बोल दिया कि ये जाके हाथी को काटा और बेटे को काटा, बेटे का सर काटा और उसके बाद हाथी को काट के हाथी के सर लेके आके सारा कहानी बोल दिया। हमें बचपन से बोल दिया, सालों से बोल दिया और बोल दिया हमारा पूर्वज सब यही बोलते हैं। नहीं, पूर्वज वो नहीं है। पूर्वज जो पुस्तक लिखा है ना, बहुत पुराना वाला, वो सब पढ़ना है।
तमिल लिटरेचर में बहुत कुछ बनाया गया, बताया गया है, वो सब पढ़ना है, तभी समझ में आएगा विघ्नेश्वर कौन है। विघ्नेश्वर का स्टोरी ये जो बोले हैं वो लोग, वो स्टोरी नहीं है, वो कहानी नहीं है, वो झूठा कहानी है। एक मां को मां नहा रही है, उसको सुरक्षा करने से मार देता है कोई, वो भी परमेश्वर आके मार देता है, झूठ। इतना कठोर है क्या? और उसको तो जाके हाथी को मार देता है। आप ये कहानी को सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा और हंसी आएगा, कितना बड़ा पागलपन में हम सुन रहे थे। हाथी को मार देता है और उसको सर लेके इसके अंदर नहीं, बहुत बड़ा राज इसके पीछे है। परमेश्वर के बेटे को, ओम शब्द को मनुष्य बना के भेजा है, इनका सर काटा है और वो ऊपर उठ के, बहुत बड़े ऊपर उठ के परमेश्वर के दक्षिण भाग में बैठ के दक्षिणामूर्ति बना है। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा नॉलेज है, ज्ञान है। ये ज्ञान सब पढ़ने के लिए हमें मन नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करके चले जाना है। हम ऐसा सोचते हैं, जल्दी से जल्दी पूजा करो, हाँ गणपति का पूजा करो, बस गणपति को खुश कर दिया। नहीं, गणपति को खुश नहीं किया, क्योंकि मन में गणपति बोलता है मेरा सच्चाई तुम नहीं जानते हो। 35 साल तक मुझे बोल रहा था, मुझे नहीं पता था, मैं सबको पूजा करता था। अय्यप्पा भी है, गणपति भी है, ये भी है, वो भी है, सबको पूजा करो। तो विघ्नेश्वर ने बोला सिर्फ मुझे पूजा करो, वो भी और रूप पे नहीं, मन पे पूजा करो और मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करेगा। बोला ये अनुभव है ना, ये अनुभव भी पावरफुल है। जब वो विघ्नेश्वर आपके साथ आ जाता है ना, बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत शक्ति देता है, आपको बहुत बहुत ऊपर लेके जाता है और आपका आंख खोल देता है और शक्ति देता है। मैं इसलिए बोला ये सब एक दिन में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 6 महीने सुनेंगे तभी पता चलेगा। 6 महीने सुनना है, ठीक है। तो वो विघ्नेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, बहुत जरूरी है। वो विघ्नेश्वर कभी नहीं छोड़ना है। वो विघ्नेश्वर को ढूंढो, क्या आवाज सुनो, तभी वो विघ्नेश्वर को ये लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। जो टेम्पररी पूजा करते हैं से बच जाएंगे। बहुत टफ बात है, एक दिन 2 दिन में नहीं होता है, तो इसलिए 6 महीने आप पूरे विस्तार से समझेंगे। जो मैं 20 साल रिसर्च किया, 23 साल जो एक्सपीरियंस किया, उसको समझेंगे। इतने साल मैं भी 35 साल एक दुनिया में था, कुछ नहीं मालूम था। तो परमेश्वर ने बोला पढ़ाई करो, तो पढ़ाई किया। देखिए हम दुनिया का सारा चीज पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ाई करते हैं, बीएससी बोल देते हैं, ठीक है ना। साइंस पढ़ाई करते हैं, बीएससी बोल देते हैं, और मैथ्स पढ़ाई करते हैं, बीएससी मैथ्स बोल देते हैं, और ये कॉमर्स पढ़ाई करते हैं और बीकॉम बोल देते हैं। परमेश्वर का पढ़ाई कौन देता है भाई? आपको मैथ्स अच्छी तरह समझना है, बहुत अच्छी तरह मार्क लेना है, एमएससी मैथ्स बन के प्रोफेसर बनना है, आपको बहुत गहराई से उसको समझना पड़ेगा। साइंस में बड़ा टीचर बनना है, साइंस बनना है, साइंस को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और कॉमर्स में बड़ा होना चाहिए, कॉमर्स को बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर को जानना चाहिए, परमेश्वर का बहुत ज्ञान से बहुत गहराई से पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग बीएससी हो जाते हैं, एमएससी हो जाते हैं, बीकॉम हो जाते हैं, एमकॉम हो जाते हैं, एमबीए हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं पढ़ाई करके। लेकिन परमेश्वर के बाद कुछ पढ़ाई ना करके सिर्फ ऐसा पूजा करके होने के लिए देख रहे हैं, ये कैसा हो सकता है? ये मेरा प्रश्न है। इसलिए आप सब लोग बहुत साल पढ़ाई नहीं करना, इसलिए 20 साल हमने पढ़ाई किया,
जो पढ़ाई किया वो बता रहे हैं, तो आप 6 महीने पढ़ाई कीजिए, उसका तो पेशेंस रखना है। एक हमारे एक बात बोल के पकड़ के हाँ ये कुछ बोल दिया, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोलना। 6 महीना आप कम से कम 6 महीना काम दे दो और अच्छी तरह सुनो। जो भी अभी आए हैं, जो भी बोलते हैं मुझे मालूम है, वो उन लोगों को बोलेगा मैं 6 महीना सुने, तभी आप आगे जा सकते। ठीक है, तो ये विघ्नेश्वर के बाद इतना गहराई है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, वो विघ्नेश्वर जो जिनको आप समझे हैं, वो विघ्नेश्वर आपके साथ हमेशा होना है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो विघ्नेश्वर काफी है। वो सब कुछ करके देगा, सब कुछ। ठीक है, तो हमने थर्सडे क्या बात किया? जी सर, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जितने भी अभी नए लोग आए हैं, जैसे सर ने बोले 6 मंथ अगर आप पूरी तरह गंभीरता से अंदर जाकर नहीं सुनेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको कि इधर क्या होता है। तो उनको, क्योंकि आपसे अंधेरे से आपको उजाला के तरफ जाना है, तो कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा और गहराई से सुनना पड़ेगा। और जो भी आपके पास सुबह मैसेज जाता है, तो जो पहले सा डिस्क्लेमर देते हैं जो धर्म का, हमें कुछ धर्म को नीचे नहीं डालते, उसको आपको आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ बात रहता है मैसेज में, आप उनको भी सुनना है। मैं बोलना चाहती हूँ पूरी तरह उनको सुनना है। अगर आप सुबह नहीं सुन पाते, तब जिस समय आपको पूरा अच्छाई से वो सुन पा रहे हैं, वो टाइम लेकर अच्छे से 1-2 बार आपको सुनना है हर मैसेज को। जैसे मैं भी इधर पहले आई थी, तो मैं इस तरह की निर्णय नहीं ले पा रही थी कि मैं इधर रहूं ना रहूं, कि पुराने जिंदगी में फिर से घिंचा पिटा वो जिंदगी जो कि फॉलोअप में रहता है, तो वो मैं रहूं, तो मुझे डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इसमें जितने भी अभी हैं पहले से, मेरे से भी आगे से, वो लोग मुझे बताएं, जैसे कि लिप्सा सेनापति हो, जो भी हो, तो मुझे बोले कि आपको ठहराव से सुनना पड़ेगा और 6 मंथ तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो आप वो नहीं जान पाएंगे कि क्या है इसमें। तो सच में अभी मुझे 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है सुनते हुए। तो अभी मैं जान पा रही हूँ कि मैं किस दिशा में आई और अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और मैं अभी जो भी सुन रही हूँ परफेक्ट है, अच्छा है। पहले से जिंदगी से वो जो पुनर्जन्म लेने के बाद आज ये सप्ताह में हुआ है डिस्कशन, वो भी डेफिनेशन जो मेरे पहले था और अभी का जो है पूरी तरह बदल चुके हैं। क्योंकि अभी से मैं 3 वीक पहले भी सर ने मुझे बताया था इसके बारे में, जो कि मेरा अलग ही था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया है कि पुनर्जन्म जो है हमारे जो सफाई करना है और अच्छे से जो नई तरह से जिंदगी को जीना है। और जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जो हम पहले से जो ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल जाने के बाद जो लोगों को देखना है, नजरिया बदलता है, वो ही पुनर्जन्म है। और थर्सडे में जो सर ने बोला था कि गहराई से सुनने के बारे में भी उन्होंने बोला था थोड़ा, और उसके बाद बोले कि जो विघ्नेश्वर के साथ हमेशा हम कैसे रह सकते हैं। और बाहर के लोगों कभी कभी जैसे वो विजिट करते हैं, जैसे कि भगवान बोल के जो विजिट करते हैं, सिर्फ हेलो हाय, जैसे कि नमस्ते कर दिया, कुछ पानी डाल दिया, कुछ कर दिया, वो तिलक लगा, तो उसने से वो जैसे कि लोगों को रिश्वत देते हैं, जैसे कि रिश्वत देने की तरह हम बोल देते हैं और हम तो करके आ गए, अभी तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये हम समझाते हैं, लेकिन कुछ होता है कि कुछ भी नहीं होता है। ये जो कभी कभी जाने वाला जो विजिट करने वाले बात में वो थर्सडे को बताया गया था। और हम कैसे हर दिन परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को हम जान पाए, और जैसे हम जानते हैं तो वो हमारे जो स्थिर मन से हमको उनको लेना है
और हर तरह ये दो आपको बात रखना है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, आपको हर दिन हर समय आपके साथ कुछ भी सही हो तो आपको धन्यवाद भी देना है और परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को आपको तारीफ भी करना है, क्योंकि हम नहीं करते हैं। जो छोटे छोटे बात होता है, लेकिन छोटे छोटे बात पर भी हमको विघ्नेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज मेरे साथ ये हो गया, जैसे कि खाना मिल गया, कि जिंदगी में कुछ तकलीफ है तो हमको क्या करते हैं, हम तकलीफ है तो जैसे पहले की जो हमारा 7 दिन का सेशन था, जैसे कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा हम निंदा दे देते हैं, तो वही नहीं करना है। जो भी छोटे से छोटे चीज अगर आपके साथ हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो आपको हर दिन हर समय आपको परमेश्वर विघ्नेश्वर को धन्यवाद भी देना है, तारीफ भी करना है। इसके बारे में बताया गया था सर। धन्यवाद। सही है, धन्यवाद शिवानी सर जी। ये अच्छा हुआ आपने ये बताया, 6 महीने आपका अनुभव बताया, बहुत सही है। नए वाले सब लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग एक ही दिन में सब कुछ लेना चाहते हैं। जो हम 20 साल रिसर्च किए तो एक ही दिन में कैसा बना सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कर दिया, उसको 6 महीने में तो कर दिया। 20 साल का जो भी रिसर्च है, जो भी पढ़ाई है, जो भी पुस्तक पढ़ा मैंने, जो भी तमिल लिटरेचर पढ़ा, वेद पुराण उपनिषद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा और सारा चीज जो भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी देखा, जिसमें क्या गलती है सब कुछ पकड़ लिया। ये सारा 20 साल लगा और 23 साल लगा एक्सपीरियंस करने के लिए। इसको हमने 6 महीने में आपको देते हैं, इसलिए शुक्रगुजार हो जाइए। धन्यवाद बोलिए परमेश्वर। इतना बड़ा चीज को 6 महीने में तो करते हैं ना। अभी शिवानी साहब जी एग्जाम्पल है, 6 महीने में कुलम कुला आंख खोलता है। और ये नहीं बोलता हूं कि उस समय से सब कुछ हो जाता है फिर परमेश्वर का, नहीं, फिर भी सुनते रहते हैं ना हम। मैं भी सुनते रहता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों का बात, जो भी बात है सुनते रहता हूँ। पढ़ाई अभी भी करते रहता हूँ, अभी भी करते रहता हूँ। देख लीजिए, स्पिरिट सोल एंड बॉडी, ये पुस्तक पढ़ रहा हूं, बिनु भी पढ़ रही है। बहुत पावरफुल पुस्तक है। ये मन के अंदर ये परमात्मा का शक्ति कैसे बात करता है इसके बारे में लिखा है। बहुत बड़ा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल है वो लिखा है पुस्तक, तो हम भी पढ़ रहे। हम नहीं बोले कि हमें सब कुछ पता चल गया, भाई हमें परमेश्वर पता है, बस काफी है, मैं क्यों पुस्तक पढ़ रहा है। कभी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं स्वामी जी नहीं बनता, मैं भी उनके सामने झुका हूं। मैं इनके सामने ही झुकता हूं, इसलिए बाहर नहीं झुकता, बाहर किसी आदमी के सामने नहीं झुकता, झुकने की आवश्यक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके सामने झुकते, इनके बारे में, इनके सारे में बहुत सारा चीज पढ़ते 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 बहुत शक्ति मिलता है। वो शक्ति आपको भी आना चाहिए। ये सब हम 6 महीने के अंदर अंदर आपको दे देते हैं, और उसके बाद आप काम खोल देगा तो बहुत सारा चीज आप देखना शुरू कर देगा और बहुत सारा चीज आपको समझ में आना शुरू करेगा। आप 1-2 घंटे मैसेज देंगे, बात करेंगे, एक दिन आएगा ऐसा। ये है बात। और इसीलिए हम बोला था कि हमेशा तारीफ करना है, हमेशा। मैं बोलता हूँ ना, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इनको तारीफ करते रहता हूँ, हर चीज में तारीफ करता हूँ। कितने अच्छे, कितने अच्छे, कितने अच्छे। आज भी मैं बिलू के साथ तो सुबह शॉपिंग करके आते टाइम मैं वही बोल रहा था, तुम हमेशा धन्यवाद देता है, परेशानी मत हो, टेंशन मत हो। देखिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत तकलीफ प्रोजेक्ट है, आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों का हैंडल करना है, बहुत सारा पैसे का देना है, लेना है, बहुत कुछ है। अभी 1 तारीख को 2 लाख 2.5 लाख देना है। ये सब बिलू के ऊपर है, और वो फ्यूचर में भी उनके लिए रखना है, और इनके फ्यूचर सैलरी देना है। मैंने बिलू को बोला, वो सब मत सोचो, तुम आराम से खुशी खुशी रहो, टेंशन मत लेना, आराम से रहो, सब परमेश्वर को दे दो।
ये होना है तो एक काम करना है, उनको हमेशा धन्यवाद देना है और उनको तारीफ करते रहना है, तभी आप परेशानी में नहीं होंगे। आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगा लेकिन परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप तारीफ करते रहेंगे और उनको धन्यवाद देते रहेंगे, सारा बोझ उनके सर पे डालते रहते हैं, समझ लीजिए आपका सारा बोझ उनके सर पे डालते। ये देखिए, ये सब किधर पड़े हैं? हम पूजा पाठ तो सीखे, ये पढ़े, ये नहीं पढ़े, इसलिए सारा पूजा पाठ करके टेंशन में बैठते हैं, दिन रात टेंशन में बैठते हैं लोग, बीमारी सब में घुस के इतना तकलीफ उठा के घूम रहे हैं और इधर उधर घूमते हैं, डॉक्टर के पास इधर उधर। अरे बिना हमेशा बोलती डॉक्टर के पास जाएगा तो बस खत्म। क्यों? वो टेस्ट बोल के पूरा टेस्ट करके पूरा बीमारी आपके सर पे डाल देगा, इतना परेशानी आपको आ जाएगा। आप जाते टाइम थोड़ा आराम था, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है बोल के जाएंगे, और आप थोड़ा सा प्रॉब्लम जाके जाएंगे, वो क्या बोलेगा बोले मैं पूरा टेस्ट करना है, टेस्ट करके पूरा बीमारी बोल देगा और वापस आते टाइम आपके सर पे सारा बीमारी होएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, कभी नहीं। वो सारा बीमारी, सारा तकलीफ, सारा पैसा का कष्ट सब वोट करते हैं, सर पे डाल देते हैं। डॉक्टर जैसा नहीं आपके सर पे डालना। वो क्या बोलते हैं वापस मालूम है, तुम्हें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं हूं ना। परमेश्वर बोल रहे मैं हूं ना, मैंने तुम्हें सृष्टि किया ना, तुम्हारा एक एक अंग का एक एक नर्व्स मुझे मालूम है और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या डरना। ये देखो, ये सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को अच्छी तरह जानने वाले को ही ये समझ में आएगा, दुनिया वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए 40 लोग इधर हैं, वो लोग सब हॉस्पिटल भागेंगे, कोर्ट भागेंगे, बैंक को भागेंगे, सबके हाथ पांव पकड़ेंगे। तुम कभी नहीं, 23 साल में कभी नहीं, कभी किसी के पास पैसा पूछा नहीं, कभी किसी के पास ये हालत ठीक करो बोल के गया नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक करो बोल के गया नहीं, और किसी के पास शांति समाधान के लिए किसी स्वामी जी के पास गया नहीं, क्योंकि हमारा पावरफुल स्वामी जी हमारे अंदर है, वो बात करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। ये आपको अनुभव कभी मिलेगा जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह समझेंगे। तो उसके पहले ऐसा मूर्ति के पीछे ही भागेंगे, लेकिन ये अनुभव नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी मूर्ति के पीछे भी जाओ, ये अनुभव कभी नहीं मिलेगा आपको। शांति, समाधान, पैसे का कष्ट दूर होना और बीमारी ना होना। तो ये सब होने के लिए क्या करना है? उनको तारीफ करना है। मुझे मेरा आंख खोला है ना, इसलिए धन्यवाद, एटलीस्ट उसके लिए तारीफ कीजिए। आज भी देखिए, मैं रास्ते पे वही तारीफ करके आ रहे थे, ओ परमेश्वर आप इतने अच्छे हैं, इस भारत में इस अंधकार में घूमने वाले लोगों के बीच में रोशनी हमारे आंखों में दिया ना, इसके लिए धन्यवाद। सड़क पे हम बोल रहे थे, तो ऐसा सब चीज में आप धन्यवाद दीजिए और उनको तारीफ कीजिए, फिर देखेंगे बहुत बड़ा चीज आपको मिलेगा। देखिए जब आप तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कुछ भी आपकी जिंदगी में होते हैं, आप ये करते रहते हैं, तो बहुत बड़ा चीज, अच्छा चीज आपको आएगा। एक व्यक्ति आज बात कर रहा था, उस टाइम पे मैं सुना इसके बाद कि इसका पूरा घर जब्ती होने वाला था और लोग इसको घर से बाहर जाने के लिए बोल रहा था, 2 दिन टाइम दिया था। तो ऐसे हालत में थे लोग। तो बहुत परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानने वाले हैं। तो ये व्यक्ति इधर एक कमरे में था, उसकी माँ और यही था, उनका घर छोड़ना है, तो उस कमरे में था। तो
थोड़ा रोने का आवाज आया, तो देखा इसकी माँ का आवाज, तो ये सोचा ये रो रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ माँ होता है तो परमेश्वर को जानने वाला होना चाहिए। माँ का प्यार परमेश्वर के बगैर जीरो है। उनके साथ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति है तो वो बहुत बड़ा है। उसके बाहर होने वाला माँ कोई फायदा नहीं है। माँ है, प्यार है, ठीक है, लेकिन एक हद तक ये आती है, उसके बाद नहीं, आप उनसे इतना प्यार नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर का प्यार अलग है। तो इसलिए वो जानने वाला माँ थी। तो ये एक कमरे में था, तो माँ का रोने का आवाज आया, तो ये सोचा माँ बहुत दुखी है, इनको तसल्ली करे। तो इसलिए धीरे 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 माँ के कमरे में घुसा, तो देखा माँ बिस्तर से नीचे बैठी और चिल्ला चिल्ला के रो के बोल रही थी, धन्यवाद बोल रही थी परमेश्वर को। परमेश्वर आपने हमारा जिंदगी अभी तक इतना अच्छा किया। वो पुराना वाला सारा चीज याद करके धन्यवाद दे रहे थे। मुझे इस मरने से बचाया, मुझे बीमारी से बचाया, मुझे ऐसा कष्ट आ रहा था उस टाइम पे बचाया, वो क्या क्या किया आपने, ये बोल के जोर जोर के बोल के धन्यवाद बोल के रो रही थी। उसका असर क्या हुआ मालूम है? अगले दिन ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। खुश होके बोलता है, वो भी 5-10 साल पहले जो हुआ है बोल रहा था, लेकिन अभी बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, परमेश्वर के साथ है। तो वो पुराना स्टोरी बता रहा था। तो मैं क्या बोलता हूँ, तारीफ करना और इनको धन्यवाद देने में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। लेकिन ये पूजा पाठ करने वाले ये सब लोग दुनिया वाले को देखो, जब भी गड़बड़ होता है रोना शुरू कर देता है और कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, ए भगवान तुमने क्यों ऐसा किया, है ना? इन लोगों को भगवान नहीं मालूम, परमेश्वर नहीं मालूम। ये शॉकिंग न्यूज है, लेकिन सच्चाई है। नया वाला जो भी सुनेगा उनको शॉक लगेगा, क्या हमें नहीं पता था, नहीं पता था। ये शॉक ऑब्जर्वर चाहिए आपको। गाड़ी में बोलते हैं ना शॉक ऑब्जर्वर है, ऐसा आपके अंदर बहुत सारा शॉक ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये सब शॉकिंग न्यूज है, झटका लगता है आपको, लेकिन भाग जाना नहीं। 6 महीने तो सुनना है, ये शॉक ऑब्जर्वर लेना है, ठीक है ना? इसलिए धन्यवाद, ये सब हमें नहीं सिखाया गया। जब प्रश्न होता है रोने के लिए हमें सिखाया गया, और परमेश्वर को प्रश्न पूछने के लिए हमें सिखाया गया, क्योंकि वही हम देखा था हमारे पूर्वजों करते करते। नहीं करना है, ठीक है ना? थर्सडे का सब्जेक्ट बहुत गहराई है, एक दिन, हर एक दिन का सब्जेक्ट बहुत गहराई है। उसके बारे में 6 महीने भी बात कर सकते हैं। हमें समय नहीं है, लेकिन हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सोच रहा था, एक बार उसका ट्राई किया था। अभी तक कंटिन्यूस बात करने वाले 7 दिन ही किया है, 7 दिन 8 दिन ऐसा कुछ रिकॉर्ड है। मैं उसको तोड़ना चाहता था, मैं 10 दिन कंटिन्यूस बात करता, कंटिन्यूस, फिर भी खत्म नहीं होता परमेश्वर के बारे में। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा गहराई है, ये आप 6 महीने के पहले समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो सुनते रहते हैं उनको ज्यादा अर्थ समझ में आए, ठीक है? तो थर्सडे वो बात था, तो फ्राइडे का क्या बात था? ये एक मिनट, एंड्रेस किया है ललित संगत जी। ललित संगत जी आ जाइए, जो नहीं बोला है वो पहले बोलना है। ललित संगत जी आ जाओ, आपका माइक ऑन है। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। फ्राइडे का जो मैसेज था सर कि विघ्नेश्वर नहीं है तो दुनिया नहीं है, विघ्नेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे कि सर यहाँ पर लोग उच्च जाति, नीच जाति, जिनके पास पैसा नहीं है,
उनके पास बहुत पैसा है, इसके बारे में आपने बताया था। और सारे को विघ्नेश्वर ने अपने खून से, जो दीवार थे उच्च जाति नीच जाति सबको विघ्नेश्वर ने तोड़ा है सर। ये दीवार को आपने ही बताया था सर। बहुत बहुत धन्यवाद ललित संघा जी, बहुत अच्छी बात है, सही है। अभी ललित संघा जी को बोलना है तो मैं वो बस यात्रा कभी नहीं भूलेगा। मैंने बस यात्रा में ही ललित संघा जी को देखा। मैंने हम बिहार से नहीं, उड़ीसा से झारखंड जा रहे थे और हमारे साथ थे बिहार भी ललित संघा जी, लेकिन वो गाना सब डाला गाड़ी में, तो मैंने बोला ये परमेश्वर का गाने वाला हो जाएगा। ये सब दुनिया के गाना रचता था और म्यूजिक करता था। मैंने बोला ये परमेश्वर का गाना लगाएगा जल्दी, तो समय अभी तक नहीं आया, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हम भी हिंदी में बहुत सारा गाना लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका ट्यून लगाएंगे। ट्यून भी हमारे साथ है, उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, तो बहुत बड़ा म्यूजिक सेट लेना है। ये सब हम प्लान कर रहे हैं। म्यूजिक सेट के साथ हम उनको धन्यवाद देंगे और तारीफ करेंगे गाने के साथ। ये गाना सबको मेमोराइज हो जाएगा, तो बहुत आसान है। घर में बैठ के गाना भी जोर से बात गा सकते हैं। इसका अरेंजमेंट भी करना है। इसका मुझे प्रेरणा मिला है सिर्फ ललित संघा को देखे। उस दिन गाड़ी में परमेश्वर ने अंदर बताया कि गाना बहुत जरूरी है। अच्छा व्यक्ति है। तो अभी ललित संघा जो बोला वो सही है। देखिए हमारे देश में या हमारे दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारा फर्क है, बहुत सारा जाति का फर्क है, बड़ा जाति छोटा जाति। अभी इसको हटाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश की, सब लोग असफल रहे। कोई भी हटा नहीं सकता भारत में ये जाति का, कोई हटा नहीं सकता। और ये फर्क जो बहुत पैसा वाला है और ये बहुत है ना भिखारी है, वो भी हटा नहीं सकते, कोई भी नहीं हटा सकते। और बहुत सारा भाषा का भी है फर्क। ये भाषा बोलने वाला, मैं इधर का हूँ, रीजन का फर्क है। और रंग का फर्क है, ये गोरा है, काला है, और कुछ है। लेकिन परमेश्वर का प्यार वो सबको तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ओम शक्ति के नाम पे, ओम शक्ति है ना, ओम बोल के वो शब्द है ना, उसको मनुष्य बना के इसलिए भेजा है तुम जाके सब कुछ तोड़ दो। जो मनुष्य विघ्नेश्वर को समझ के आएगा वो कभी भी अपने अंदर ये फर्क नहीं रखेगा, ये जाति है और ये काला है, मैं सफेद हूँ, मैं गोरा हूँ, और ये गाना ये भाषा बोलता है, ये छोटा वर्ग है और ये पैसा नहीं है। ऐसा वाला सोच है ना, इसकी हृदय के अंदर से गायब हो जाए। यही वो दीवार तोड़ना बोला मैंने। ये व्यक्ति बदल जाएगा, पूरा कपड़ा बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा। ये पहले शायद देखा होगा, मैंने बारे में बोला ना, मैं नंबियार जाति का हूँ, बड़ा जाति है केरला में, टॉप। कि जब परमेश्वर को जाना मैं गिर गया, ठकाल गिर गया। मैंने बोला ये क्या जाति है भाई, इसलिए मेरे घर में गुस्से हो गए मुझसे। मैंने बोला क्या जाति है तुम्हारा, परमेश्वर के सामने गिरे हुए हो। ये अभी आपको आप सब लोगों को ये खबर मिला होगा, जब सबरीमला में बोला ना लड़की का ये 3 दिन में कभी नहीं आना, मंदिर में आना नहीं आना बोल के बहुत बड़ा झगड़ा चला। कितने लोगों को आपको पता नहीं, पेपर में सब आया, केस तक चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला। वो भी फर्क नहीं है परमेश्वर को। ये मर्द है, महिला है, ये महिला को 3 दिन में अशुद्ध है, ये कभी मंदिर के अंदर नहीं आना, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता है।
वो फर्क भी नहीं है उनको, महिला है मर्द है वो फर्क भी नहीं है। कभी भी आ जाओ, मैं तो सिर्फ मन ही देखता हूं, तुम्हारा बॉडी नहीं देखता हूं, तुम्हारा बदन बदबू में है वो नहीं देखता हूं मैं, तुम्हारा मन बदबू नहीं होना। ये लोग ये सब पक्का करते हैं, पूजा पाठ सब क्लीन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन कभी क्लीन होएगा भाई? कभी कभी तुम शुद्ध करेगा? मन शुद्ध नहीं है तो ये सारा दीवार खड़ा हो जाता है, ये ऊपर जाती नीचे जाती, और ये गोरा ये काला, ये पैसा वाला है ये पैसा नहीं है। मैं पूछा मेरे माँ को, आप कितना इतना अच्छा पूजा कर रहे हैं ना, और नौकरानी को तुम्हारे घर, तुम घर के अंदर नहीं छोड़ते हो। ये सारा जो भी बर्तन धोना है उस टाइम पे, अभी तो डिश वॉशर भी आ गया, लेकिन उस टाइम पे जो बर्तन धोना है तो ये सारा बर्तन सब कुछ ये बाहर फेंक देती है। पीछे एक जगह है वर्क प्लेस, उधर छोड़ देती है, और वो काम करने वाली उधर आना है, और सफेद करने का, साफ कपड़े धोने का काम भी उधर आके करना है। घर के अंदर पाँव नहीं रखना। क्यों? मनुष्य है ना। अभी केरला में जाएगा, मंदिर में जाएगा, ये पुजारी है ना, टच भी नहीं करेगा, ऐसा देता है प्रसाद, ऐसा फेंकता है। अरे भाई, तभी तुम परिशुद्ध होते हो। तुम्हारा मन इतना कचरा है कि मनुष्य को देख के दूर से फेंकते हो, और तुम बोलते हो तुम परमेश्वर के साथ है। देखिए, बहुत सारा चीज है, सारा चीज में आंख कभी खोलता है मन में, जब परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह जानते हैं ना, तभी आंख खोलता है। तभी भारत देश में लोग बोलते हैं जाति नहीं होना, ये होना, और बहुत कुछ हंगामा चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जब तक परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को ये लोग नहीं जानते, तब तक ये झगड़ा चलते रहेगा। कोई भी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर विघ्नेश्वर को, परमात्मा शक्ति को नहीं जानते, युद्ध को खत्म नहीं कर सकते। ये सारा दीवार तोड़ने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर वो वाक्य को मनुष्य बना के भेजा और इसका सर काटा और पूरा खून भगाया कि वो खून से सब लोग भाई बहन हो गए। उच्च जाति नीच जाति, जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ाई लिखाई किया है, जो गोरा है काला है, सब लोग मिल गए। ये परमेश्वर चाहता है। और ये लोग जब परमेश्वर ये चाहता है, ये लोग अपने मंदिर में ही उसको अपने करते हैं। परमेश्वर का जगह बोलते तुम नहीं आना, तुम नहीं आना। अरे क्या परमेश्वर को जानते हो आप लोग? मैं वही पूछता हूँ लोगों को, तुम क्या परमेश्वर को जाने भाई? क्या परमेश्वर का प्यार जाना है? क्या परिशुद्ध है तुम? ये सब जगह में, चर्च में है, मॉस्क में है, मंदिर में है, सब जगह है। जाति का फर्क है, भारत में सब जगह है। मुस्लिम में जाएगा तो सन्नी शिया बोल के उधर भी झगड़ा है, मार लेते हैं, मार देते हैं। तो उधर सब मनुष्य ही है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं है, इसलिए झगड़ा है, इसलिए बीमारी है। ये सब इनके अंदर कैसा आता है? मन में परमेश्वर नहीं है, वो प्यार नहीं है। वो है तो विघ्नेश्वर का जो बूंद, एक एक बूंद का खून है जो सर से निकला है कट के। सर काटा है, सर काटा है लोग बोलते हैं, लेकिन सर काटते
एक पूरा खून आया है, इसका वजह क्या है ये भी नहीं मालूम। कुमकुम लगा देते हैं लोग, कुमकुम खून ही है। विघ्नेश्वर का खून ही आप लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कुमकुम क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। कुमकुम और रक्त का और विघ्नेश्वर का खून का एक सैंपल है, इसलिए वो रेड कलर में है। कुमकुम मैन्युफैक्चर करके वो इधर आके दरवाजे में लगा देगा तो अच्छा हो जाएगा? नहीं। वो कुमकुम का अर्थ क्या है, वो क्या है, खून क्या है, ये सब समझ लेगा तो अप्लाई करेगा तो उसका फर्क होता है। वही सारा दरवाजा, सारा का सारा दीवार खोलता है। दो तो आखिरी दिन कल क्या बात की थी? आप ही बोलना है। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, शक्ति को कोटि कोटि नमन। कल का जो था, परमेश्वर के बिना हम सोच ही नहीं सकते कि हमारा जिंदगी क्या होगा। परमेश्वर के डर से हमें रहना चाहिए। डर ये नहीं है कि बचपन में जब खाना नहीं कोई खाता है तो उनको डराते हैं कि ऐसे आ जाएगा, काली आ जाएंगी, वो बड़े बड़े आंखें दिखा के और त्रिशूल छोड़ देंगे। ये डर, परमेश्वर का डर मतलब, ये तीनों शक्ति का डर मतलब, उनके बगैर हमारा जिंदगी कुछ नहीं है। उनके प्यार के बगैर हम जी ही नहीं सकते। ये डर होना चाहिए। ये डर अगर हमारे अंदर है तो सारे चीज हम इस जिंदगी में रहते हुए और सारे सुख, सारे सुविधा, सारे परेशानी से हम बाहर निकल सकते हैं और एक बहुत बड़ा अच्छा जिंदगी हर तरह से वो जी सकते हैं। वो डर होना जरूरी है। डर वही है कि उनके बिना हम कुछ नहीं है, उनका प्यार नहीं है तो हम कुछ नहीं है। थैंक यू सर। सही है, वही डर है। लेकिन हमें सिखाया गया दूसरी तरह। अभी सिखाया गया बचपन से ये डरो, और बचपन में डरते हैं, है ना? ओ भगवान कुछ कर देगा, ओ ये कर देगा, बजरंगबली कुछ कर देगा, ये सब बोल के हम डरते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बुद्धि विकसित हो जाता है, तो समझ में आता है ये कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यौवन लोग है ना, कभी मंदिर सब नहीं जाते हैं। अरे जाओ यार, कुछ नहीं करने वाला है, वो मूर्ति है उधर ही रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो हिलेगा भी नहीं, मुझे क्या डर है। लेकिन बचपन में डरते हैं, और ये लोग समझते हैं हा मेरा बेटा बहुत भक्त है, देखो 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 कितना झुकता है, कितना डरता है भगवान से। नहीं, पूरा का पूरा ड्रामा था। ये लड़का सिर्फ बड़े लोगों को खुश करता था, लड़का या लड़की। जब बड़े हो जाते हैं बोलते हैं बोर लगता है, क्या है, क्या पूछा है, क्या है, क्या कर रहे हैं उधर मंदिर में। बहुत सारे लोग इसलिए इधर भी नहीं आते। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं भी इधर भी थोड़ा पूजा पाठ करते हैं और सब के बारे में, नरक के बारे में, और ये परिशुद्ध हो जाओ बोल रहे हैं, और झुको और पूजा करो, नहीं तो तुम्हें नरक में जाएगा, ऐसा वैसा कुछ बोल रहे हैं। इधर बोल के डर के मारे कोई बहुत सारे लोग इधर नहीं आते। बचपन से ऐसा इनको समझ में ले लिया भगवान क्या है, पूजा करो खुश हो जाओ। और ये बच्चा ऐसा ऐसा करता है तो सोचते हैं ओ ये बहुत बड़ा भक्त है। मैंने बोला ना, मैं बचपन में ऐसा ही था, मैं बहुत बड़ा सिंगर था, तो मेरा थ्रॉट यूज करना चाहता था, मेरा ट्यून यूज करना चाहता था। इसलिए जस का बहुत सारा गाना था, ये पक मैं वो सारा गाना लेके गाता था। और मेरे घर वाले और मेरे माँ बाप और सब लोग सोचते थे कितना भक्तिमान है, सोचते थे मैं बहुत बड़ा भक्तिमान हूँ, क्योंकि सारा अय्यप्पा का गाना गाता हूँ। और मुझे याद है रात होते ही माँ वो
दीप जलाती है, चलाते टाइम कोई नहीं होएगा घर में, क्योंकि मैं हमेशा मेरे घर में होएगा, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम सब अच्छा था, 5 बजे आ जाएगा और बहुत अच्छा जिंदगी था। मेरा भाई सब लोग दिन रात काम करते थे, रात को 9 बजे ही आएंगे, तो मैं ही एक व्यक्ति घर में होएगा हमेशा। इसलिए 6 बजे ये पूजा पाठ करते, दीप जलाती घर में, तो मैं गाना शुरू कर देता, वो अयप्पा का गाना गाता। तो माँ सोचती थी कितना भक्त है, कितना बड़ा भक्त है, कितना डर है इसको अयप्पा के बारे में। कुछ नहीं था, मैं गा रहा था मेरा वॉइस पक्का बनाने के लिए। और ये अयप्पा पूजा की जगह सब मुझे बिठाते थे, हाँ गाना गाओ, अभी विजय गाएगा। तो ये लोग सोचते थे ओ मैं भक्तिमान हूं। मैं गाता था सब लोगों का तारीफ सुनने के लिए। गाने के बाद सबको देखता था, सब लोग तारीफ करते, हाँ सब लोग बहुत अच्छा गाया, हाँ यही चाहिए। भक्ति नहीं है, जीरो है, डर नहीं है परमेश्वर का, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से नहीं जानता था उनको। जब अंदर से जानना शुरू किया ना, डर आ गया। माय गॉड, वो तो मुझे देखते रहता है भाई, मुझसे बात करते रहता है, मुझे बहुत कुछ करने के लिए बोलता है, मैं करना ही है। इसीलिए प्रोजेक्ट हम दोनों कर रहे हैं। बहुत फोर्स आ रहा है, ये करो वो करो, इनको ये करके दे दो, इनको सिखाओ। सुबह से 7 बजे तक क्लास चल रहा है, सब में मैं सुनते सुनते दूसरा काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेरित कर रहा है अंदर से। वो डर से मैं करता हूँ, लेकिन वो डर नहीं होता है, प्यार का डर है, प्यार। इनका प्यार तो ना छूटे, इनको प्यार ना छूटे, इसलिए करते हैं। वो डर दूसरा है, ये डर नहीं होता है। प्यार से छूटना नहीं चाहता हूं, उनको और कुछ करना चाहता हूं, और कुछ करना चाहता हूं, खुश हो जाए, खुश आ जाए। हमेशा मेरे बात में याद रखिए, मैं हमेशा बिनू को बोलता, बिनू भी बोलती, हमें बहुत बड़ा शक्ति मिला जब से ये 2 घंटा बात करना, सुबह बात करना, रात को बात करना हम फिक्स किया 2 साल से, तभी और शक्ति मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुश हो गए, उनको खुश करवाया मैंने। उनसे डरता कि उनको दुखी ना होना मेरे ऊपर, उनको हमेशा खुश होना है। तो ये सोच आपको आ जाते हैं, परमेश्वर का पूरा अच्छाई आपको आ जाते हैं। इसलिए ऐसा डरना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम पूरा कवर कर दिया। पहले सब्जेक्ट में बहुत देर लग गया, फिर भी हम पूरा कवर कर दिया, क्योंकि एक सब्जेक्ट ऐसा है। अभी हम 5-6 सब्जेक्ट किया, वो कुछ नहीं है, ये लोग, ये हम क्लियर कर दिया धीरे धीरे। लेकिन ये सब पकड़ेंगे ना, ये चलेगा, 1 साल भी चलेगा, एक सब्जेक्ट। इतना बड़ा ओशन है, फिर भी हमें टाइम नहीं है ना, ये दुनिया में रहते हैं, क्या करें। मुझे 11 बजे के बाद तमिल वाले के पास जाना है, आप लोगों को भी काम मिलेगा। 2 घंटे तो बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। भी किसी को एक बात बोलना है तो बोल सकते हैं, एक लफ्ज आज के सेशन के बारे में या कुछ। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ। आज के सेशन में मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इससे पहले परमेश्वर विनेश्वर परमात्मा शक्ति को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे अंदर वो शक्ति दी है कि 2 घंटा बैठ के उनके बारे में हम चर्चा किए। पिछले 1 हफ्ते में जो भी चीज़ हुए हैं, जो भी हमें सुने हैं, जो भी वो वाक्य हमारे अंदर आए हैं, उसके बारे में भली बातें हम लोग ने चर्चा किए हैं। उसमें चर्चा में लिली साहू जी, शिवानी साहू जी, संतोष साहू जी, संतोष भट्टाचार्य जी, रंजू देवी जी और अनिता कुमार पटनायक जी, राक्षी साहू जी, तनुजा साहू जी
और ललित सांगा जी भी, सबने पार्टिसिपेट किए, सबने इसको बारे में हमारे बीच में रखे अपने जो समझे हैं। और यहाँ पे संजय सिंह जी कभी आए थे पहले, अभी दोबारा आए हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूसली 6 महीने यहाँ इसको सुने। सुबह का 5 से 10 मिनट का मैसेज, रात को 9 से 9:30 का लाइव मैसेज आधा घंटे का, और ये 2 घंटे का मैसेज हर रविवार को। ये सारे सुनेंगे तो आपको उस स्थिति में आ जाएंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा और आपके अंदर वो फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये सब लोगों को और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सब मिलके एक बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के बारे में। जो सच्चाई है, जो गंभीरता से है, जो परम सच्चाई है, उसके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इसको ही आगे हम लोगों के पास कैसे पहुंचाएं उसके लिए तत्पर रहें। और यही काम हमारा है जो यहाँ पे हम जन्मे दिए हैं, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, ये उन्हीं का काम करना है। उसी के लिए मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से नमस्कार करूंगा, आपका भी नमस्कार करूंगा। बिना मैं विजय सर का भी कोटि कोटि नमन करके मैं आपको समर्पित करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। आज के दिन हम 2 घंटे आपके साथ बैठे हैं। परमेश्वर आप सब जगह व्यापी है, इसलिए आप इधर भी हैं, हमारे बीच में हैं। हमारे हर एक व्यक्ति का बात और जो भी लोग हैं सबके मन आप जानते हैं, दिल जानते हैं। इन लोगों को खुशी देना चाहते हैं। बुरा शक्ति लोगों को बहुत तकलीफ देते रहता है, फिर भी हम उसको ओवरकम करके आपको देखते रहते हैं। तो हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। हम कितना दूर है तो भी आप हमारे अपने पास लेंगे। जरूर हमारा आंख और खोलते रहेंगे, हमारा आंख खोलते रहना है। एक बार भी हम नहीं बोल सकते हैं हमें सब कुछ समझ में आ गया। बुरा शक्ति हमें मारते रहेगा, लेकिन हम तारीफ करते रहना है आपको और आलिंगन करते रहना है, आपको नहीं छोड़ना है। बुरा शक्ति इसलिए तंग करता है कि हम आपको भूल जाए और आपको छोड़ जाए। हम इस दुनिया में रहते टाइम तक वो तकलीफ देगा, लेकिन हम ऊपर चढ़ेंगे और उनको जीतेंगे। इसलिए आप हमें बुलाया है और ये सब लोगों को बुलाया है। आप ये सारा चीज बात करने में और सुनने में इनको समय दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब लोगों को आपके साथ देते हैं कि आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बने रहे, शांति समाधान बने रहे, इनको स्वस्थ होए और बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजारे। ये आप जरूर करेंगे, इसका विश्वास है। जो भी देखेंगे बुरा शक्ति के हाथ से, उसको भी ओवरकम करेंगे, इसका शक्ति भी आप देंगे। ये सब आप करेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये पूरा हफ्ता इन लोगों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नाम, विघ्नेश्वर का